काफ़ी दिनों के बाद शर्ट बस यही हाथ में आई और पहन ली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हेलो। वालेकुम सलाम। अवैस साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह के बंदो, आज क्या ट्यूसडे है? पिछले मंडे को खाई थी आइसक्रीम, पिछले मंडे को खाई थी। वो 7 दिन हो गए हैं, 7-8 दिन हो गए हैं। खैर है, इतने दिनों बाद खा सकते हैं, क्या ख्याल है? आज हाँ, वेंसडे है। मैं भी कंफ्यूज हो गया। आज वेंसडे है तो पिछले मंडे को खाई थी यार। मंडे वेंसडे 9-10 दिन बाद खा रहा हूँ आइसक्रीम। क्या हो गया है? वालेकुम सलाम जेबी। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन, नथिंग मच, कुछ भी नहीं हो रहा। वुड बी हेल्थी। वो 8-10 दिन बाद खा लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता है यार। आज एक्सरसाइज भी तो 1 घंटा की है ना, तो कुछ तो स्वीट बनती है ना। 1 घंटा, कल भी 1 घंटा की थी। वालेकुम सलाम अतर साहब। सिकंदर शेख कह रहे हैं ग्रीन डे टुडे। क्यों, क्या हो गया है? ग्रीन डे हम क्या कर सकते हैं यार? हमने थोड़ी लाने हैं ग्रीन डेज। तो मार्केट नहीं देने हमें ग्रीन डेज। हम तो मार्केट के बैठ के वेट कर रहे हैं, आपके साथ ही है। बाजी क्या हाल है आपका? देख लें आप सब लोग, बाजी ने आना है। उन्होंने आगे 300 200 300 फ्लावर पूरे करने होते हैं। और एक बार मैंने सिर्फ यहाँ पे कहा था, सिर्फ एक बार कहा था कि कभी कभी फ्लावर कर भेज दिया करें। उससे ये होता है, लाइव जो है वो फॉर यू पे जल्दी चली जाती है। वो इनका मैकेनिज्म उसको कैच कर लेता है। दिस दैट एंड दी अदर्स। तो देख लें आप। हमें लाइन शाइन नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। इससे ही होता है। चलो, टिकटॉक का मैकेनिज्म जो है, उनका जो सिस्टम है वो रीड करता रहता है कि कौन सी लाइव पे एंगेजमेंट ज़्यादा हो रही है, तो फिर हम फॉर यू पे चलते रहते हैं। दैट्स ऑल। ऐसा चोर कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ जी? क्या हुआ कल से लेकर आज तक? जैक वालेकुम सलाम।
कामिल भाई थैंक यू। कामिल भाई आपकी तरफ मेरा ख्याल 4 AM है ना? जैक आपकी तरफ 4 AM है राइट? अमेरिकन थैंक यू। 4 AM आजकल तो बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है। यहां पे 10-10 मनप्रीत सत श्री अकाल ब्रदर। अच्छा जैक आप USA में हो? अच्छा मैं समझा कि आप उधर हो इंग्लैंड में। आजकल टिकटॉक पे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है यहाँ, खासतौर पे रात को अमेरिका में ट्रेंड चला हुआ है। लोग लाइव खोल के बैठ जाते हैं सिर्फ गपशप करने के लिए। कोई ऐसी कोई उसमें उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता, कोई उनका कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके ऊपर वो परमानेंटली बात करें कि ऐसा ऐसी उनकी कोई चीज़ नहीं होती। ट्रेंड चला हुआ है। 11-11 हो गए हैं भाई, विश कर लो सब लोग। मैंने विश कर लिया। वी नीड अ बिगेस्ट ऑल सीजन इन द हिस्ट्री। अल्लाह मियाँ से विश कर ली है मैंने, और मैं हमेशा यही विश करता हूँ 11-11 पे। यहाँ बड़ा ट्रेंड चला हुआ है रात को, मैं देखता हूँ लोग ना 4 लोग 6 लोग 10 लोग 20 लोग लाइवें खोल के बैठे होते हैं और जनाब बातें चल रही हैं रात सुबह तक 4-4 बजे तक। पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, बेचारे बोर होते होंगे। मेरा ख्याल है 4 बजे तक लाइव करने से बेहतर है कि बंदा जाके सो जाए, नींद पूरी कर ले। आई थिंक सो। लेकिन लोग जो हैं आजकल मैं देख रहा हूँ हो अमेरिका में बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। लोग जो हैं जनाब बड़ी देर तक सुबह तक लोग जो है ना सुबह तक लाइव खोल के जनाब बैठे होते हैं। और क्या बात है, मीन आई डोंट नो, लेकिन फॉर नथिंग बोर हो रहे होते हैं। कह रहे जी हम बोर हो रहे हैं, हम दोस्तों से बात कर रहे हैं। आज की लाइव वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास इनफ ऑडियंस, इनफ लोग ना हुए, इनफ पीपल ना हुए तो फिर नहीं फिर हमें इतना लंबा चौड़ा जो टॉपिक है जो हम कितने दिनों से मैं पेंडिंग उसको करता आ रहा हूँ, आपको याद है, तो फिर वो जनाब हम उसको फिर आज फिर पेंडिंग करेंगे। क्या ख्याल है? प्रेडिक्शन ऑफ XRP। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन अबाउट XRP? दाऊद साहब आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आप क्या समझते हैं कि XRP कहां तक जा सकता है? एज यू सेड मार्केट कैन बी रेड टुमारो। या इसलिए कोई नहीं आया। नहीं, दाऊद भाई से पूछा है, दाऊद साहब ने कभी लिखा है ना कि प्रेडिक्शन अबाउट XRP, तो मैंने उनसे पूछा है। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं जो लिख रहे हैं, दाऊद साहब से पूछा है और आखिर उन्होंने लिया हुआ है, तो उनकी पर्सनल भी तो कोई प्रेडिक्शन होगी $500। बाकी यूट्यूबर कह रहे हैं 450, क्रिप्टो एक्सपर्ट मुजाहिद 786, 450 मुजाहिद साहब कह रहे हैं 450 से 750 तक। बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। वालेकुम सलाम रवि बाजवा। वो जो है ना ज़्यादा ये गोरी चमड़ी वाले जो है ना वो लोग जो है ना उनको पैसे अच्छे खासे मिले हुए हैं। और BTC dominance death cross seems to be in a few days. That's what I'm talking about. वालेकुम सलाम। इसका मतलब है कि आपने लर्न कर ली ये चीजें।
इट इज मोहम्मद शाहिद एम शाहिद वर्ल्ड वाइड। अच्छा। आई एम लेट टुडे। नोबडी लेट। कल लाइव की थी ना, तो मैंने कहा चलो कल कुछ चीज़ें मुझे लग रही थी कि मार्केट में कोई कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी और मैं चाह रहा था कि आज फिर अब हम बैठते हैं, अपडेट होते हैं और गपशप करते हैं। आज कोई इतनी मसरूफियत नहीं थी, आज भी मैंने जल्दी निकल आना था, तो एज़ पर प्लान मैं 8:45 स्टोर से निकल आया था और आके फिर 1 घंटा टक्का के जनाब एक्सरसाइज की दबा के। मैं थक गया था और फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट सा कुछ खाना खाया, फिर फ्रेश हो के। हेलो जाहिद फरूक। जाहिद भाई क्या हाल है आपके? कहाँ होते हैं आप? गायब हो गए हैं कहीं डिसार्ड तो नहीं हो गए, कहीं नेगेटिव तो नहीं हो गए बैठ गए आप मार्केट से? यार वो मुजाहिद भाई ऊपर आए थे, तो उनको अगर आप चाहें तो भी मुजाहिद भाई को भी शाहिद वर्ल्ड वाइड जो भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और वो काफ़ी लोगों को चीज़ें बता रहे होते हैं ऑनलाइन बैठ के। आज उनको भी सुनेंगे हम। अपनी लाइफ पे तो वो बता ही रहे होते हैं, शायद हमारी लाइफ पे भी कुछ आके आप लोगों को बता दें कि वो क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। अच्छा, अब काफ़ी आप लोग एजुकेट हो गए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब देखें, जब आप कोई चीज़ या कोई भी टॉपिक, थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू। जब आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक किसी ऐसे बंदे को या किसी ऐसी पब्लिक को, गुड इवनिंग, ऐसी ऑडियंस को समझा रहे होते हैं जिनको पता ही नहीं है उसके बारे में, ज़रा गौर से सुनिएगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं और कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, उनको एजुकेशन नहीं है या उस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप उनको दे रहे हैं, हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो, ऑफ कोर्स इट इज़ है वो। तो जब तक लोगों को पता नहीं होगा ना, सामने बैठने वाले लोगों को, हम बात क्या कर रहे हैं, वाकई के जो बात हो रही है ये वाकई $1 मिलियन की इन्फॉर्मेशन है, मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्फॉर्मेशन है, तो जब उनको पता हो ना तो फिर बात करने का मज़ा आता है। फिर वो क्या होता है कि सुनने वाला, करने वाला, बात सब लोग एक चीज़ को समझ रहे होते हैं और एक ही पैटर्न पे होते हैं, तो फिर वो अच्छे तरीके से चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ टेक्निकल बात सही तरह करते हैं ना। अब आगे से, अभी किसी ने कहा है कि BTC डोमिनेंस का जो है डेली में क्रॉस लग रहा है कुछ दिनों में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जी, लग रहा है यही, लेकिन उसकी जो डोमिनेंस की जो MACD है ना, वो कोशिश कर रही है कि एक मरने से पहले ना एक झटका ऊपर को, BTC डोमिनेंस की जो MACD है वो बहुत कोशिश कर रही है कि डोमिनेंस के मरने से पहले एक झटका ऊपर को उसको लगवा दे। तो अगर एक झटका और लगेगा डोमिनेंस का अगर ऊपर को, तो टोटल 3 को अगर झटका नीचे को लग गया और यहाँ से 10% नीचे चले गए, तो सब ने फिर नेगेटिव हो जाना। सब लोगों की वो जो एक वो बनाते हैं ना, मैं आके आपके साथ बात करता हूँ, 2 घंटे हमारी लाइव चलती है और सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो एक दोबारा से फिर डोमिनेंस जैसी एकदम बढ़ती है, 5-6% टोटल 3 नीचे गिरता है, तो फिर वही डिसबिलीफ जो है ना, उस फेस में जाना शुरू हो जाते हैं हम, फिर वही चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। ओह माय गॉड, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। चले ठीक है, तो लास्ट टाइम जब BTC डोमिनेंस का जिक्र हो रहा था, अभी जो चीज़ें छोटी मोटी जो चीज़ें, कोई डिप्स आएंगी या छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा टोटल 3 गिरेगा, हमारा वो कंसर्न नहीं है, आपको पता ही है। वो उस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं बिग पिक्चर। यहाँ से 5% या 10% का ड्रॉप नहीं हम देख रहे, हम देख रहे हैं वो अगली चीज़ कि अगर 5-6% या 10% मार्केट नीचे आती है, वहाँ पे लोगों को भगा के फिर किधर को जाना है उसने, 400%, 500%, 1000%, 2000%, 3000%, अब इन 30x भी चीज़ें होंगी, 30x भी होंगी। जब वो डोमिनेंस जो है वो नीचे आएगी तो 30x होगी। थोड़े लोग पूरे हो लें, यहाँ पे थोड़े लोग पूरे हो लें, फिर हमने एक डॉट जो हम टॉपिक लेके चले हुए हैं, एक कुछ डॉट कनेक्ट किए हुए हैं हमने ऑलरेडी BTC डोमिनेंस एंड टोटल 3 को लेके। तो मैं समझता हूँ कि वो जो पजल जो हम जिसको कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
और मैं चाहता हूं कि उसमें मैं बीटीसी को भी ऐड करूं। बीटीसी मतलब बीटीसी डोमिनेंस और टोटल 3 का तो मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, मतलब आई मीन बिल्कुल बच्चों की तरह। अब मैं चाह रहा हूं कि टोटल डोमिनेंस एंड टोटल 3 के साथ हम बीटीसी को भी अटैच करें उन्हीं डेट्स में, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं, ठीक है, कुछ ओपिनियन नहीं। हम डाटा पीछे से उठा के लेके आएंगे चीज़ें, और उससे फिर उसके बाद मैं आप लोगों से खुद, लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था जब ये टॉपिक डिस्कस होगा, वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अफजल, उसके बाद आप खुद लोग बताएंगे, आप खुद लोग बात करेंगे कि यार हाँ अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है ना 2 टाइम का, वो तो ये बता रहा है कि बिगेस्ट ऑल सीजन ऑफ द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री वो पेंडिंग है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो चीज़ें, जो तीसरा डॉट जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो आप लोग ये बता रहे होंगे कि ये चीज़ें हिस्ट्री डेटा जो पिछला हमारे पास है, वो सारी टेक्निकल चीज़ें जब हम करेंगे तो वो आप लोग ये कहेंगे कि इट्स क्लियर, जो डेटा हमारे पास है उससे ये चीज़ क्लियर है कि बीटीसी टॉप नहीं हुआ। बट उसके लिए हमें यहाँ लोग ज़्यादा चाहिए, फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं उसको उस डॉट को कनेक्ट करने के लिए, उस चीज़ बीटीसी डोमिनेंस और टोटल 3 के साथ बिटकॉइन को ऐड करने के लिए मैं रेडी हूँ, मेरी तैयारी पूरी है, ठीक है। और कुछ चार्ट्स भी मैंने सेट की, एक चार्ट मैंने छोटा से चीज़ें उनमें सेट की हैं जब मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद हम उस तरफ चले जाएंगे, उसको स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू इमरान भाई, स्टार्ट कर देंगे उसको, उन चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी आप सब लोग जो है, जो ये छोटी सी मूव है ना, मार्केट मूव जो छोटी सी कोई मूव होगी, उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जिस चीज़ ने, जो कल बात हो रही थी, आप खुद से देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्ती इसको रोका गया है। बीटीसी डोमिनेंस जो है ना, वो आर्टिफिशियली खड़ी हुई है, इसने आना ही आना है नीचे। तो हो सकता है यहाँ से, मतलब कोशिश हो रही है, मार्केट कोशिश कर रही है कि एक बीटीसी डोमिनेंस को एक पुश मिल जाए, बिल्कुल उसके डेड कैट बाउंस जैसे कहते हैं, मरने से पहले वो जो मरी हुई जो बिल्ली है वो एक छलांग लगा ले ऊपर को और डरा दे लोगों को कि ओ ऑल सीजन ख़त्म हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये टोटल 3 जिस दिन 9 या इसमें से जिस दिन इसमें से 50 बिलियन चला गया, निकल गया शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, लोगों ने उसी दिन कहना शुरू कर देना ऑल सीजन कैंसिल हो गया, ऑल सीजन कैंसिल हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया ऑल सीजन, देयर इज़ नो ऑल सीजन, देयर इज़ नो ऑल सीजन। और कुछ लोगों ने भेज दी हैं चीज़ें, जेडे लोग रह जाएंगे उनमें से भी, जेडे लोग रह गए हैं उनमें से भी काफ़ी लोग जो हैं वो ये समझेंगे कि ऑल सीजन कैंसिल हो गया है, लेट मी सेल इट, ठीक है। लोगों ने कहना है लेट मी सेल इट। शाहिद भाई कह रहे हैं वॉच योर लाइक नाउ, ठीक है शाहिद भाई ने कुछ कर दिया है उसकी लाइक्स के लिए ना, लाइव के ऊपर मेरा ख्याल बाजी ने भी वो लगाया होता है सिस्टम। तो यार लाइक्स तो हमारी होनी चाहिए, मतलब 500,000 तो होनी चाहिए हर बार, जितनी लंबी हम लाइव कर देते हैं 2-2 घंटे की बैठ के। तो अब ये मुझे पता है कि जो एक क्वेश्चन रेज होता था ना, जो लोग इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, जो इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन जो है ना, वो माइंड में एक जो चीज़ है, जो इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं उनके माइंड से ये चीज़ ख़त्म हो गई हुई है। आई मीन ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया हुआ कि ऑल सीज़न कब आएगा, या ऑल सीज़न कब स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं आज भी देखता रहा हूँ चीज़ों को, कोई इतनी को मूव नज़र नहीं आई। लोग एकदम शुरू हो गए थे रात ना कि बीटीसी जा रहा है जी, और हम लोग, मतलब लोग बड़ी जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं चीज़ों के ऊपर। तो बात उस दिन वाली सैटरडे लाइव नाइट वाली, मैक डी वाली, स्टोकेस्टिक आरएसआई, हम स्टिल ऑन सेम पॉइंट। स्टोकेस्टिक आरएसआई इन डेली वो रेडी है, उसमें पूरा मोमेंटम है, पूरी पावर है, वो कैरी में जाने को तैयार हूँ। मैक डी उसको अलाउ नहीं कर रही है अभी भी, लेकिन अभी लग रहा है कि मैक डी थोड़ा सा मूड बना रही है अपना,
ठीक है, अब ये चीज़ें आपको ये समझ आ गई होगी आपको कि खाली स्टोकेस्टिक आरएसआई बॉटम होने से मार्केट ये नहीं किया जाता कि फॉरेन ट्रेड खोल दो जी स्टोकेस्टिक आरएसआई कि जो भी कलर आपकी लाइनों के हैं अगर वो दोनों बॉटम पे हिट हो गए हैं लेट्स ओपन द ट्रेड। नो, ये अब आपको समझ आ गई, बहुत सारे लोगों को अब ये समझ आ गई है, बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गई है कि खाली स्टोकेस्टिक आरएसआई जब नीचे लगती हैं दोनों लाइनें, डजेंट मैटर वो कौन से कलर की हों, उनसे उनके लगते ही मार्केट रिवर्स नहीं होती। किन किन लोगों ने ये पॉइंट जरा पिछले 2-4 दिन में किन किन लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ है? मैंने एक कोशिश की है पिछले 4-5 दिन में आपको ये पॉइंट क्लियर करूं, और मैं कह रहा था कि ये लाइव जो चीज चल रही है ना आंखों के सामने उससे क्लियर होगा। किन किन लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ है बताएं बताएं, मतलब नो हेजिटेशन, रिस्पॉन्स दिया करें यार। बाकी यूट्यूब पर देख ले जो रह गए, मी अफजल ने भी कहा, सब ने कहा मी। आई मीन पहले तो आपको यही पता था ना शायद कि स्टोकेस्टिक आरएसआई बॉटम होगी या जो भी कलर आपने रखा हुआ है अपना। आई जस्ट ज्वाइन, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं गुजरा, तो आप लोग समझते थे वो बॉटम पे लग गई है तो बस मार्केट बॉटम होगी। नहीं, मैकडी का इसमें बड़ा किरदार होता है। अब मैकडी मूड बना रही है आहिस्ता आहिस्ता, डरा भी रही है हमें और मूड भी बना रही है, ठीक है। डेली जो है ना स्टोकेस्टिक आरएसआई जहां कल थी वहीं पे खड़ी है, वो नीचे कह रही है आई वांट टू गो अप, ठीक है। मैकडी कह रही है नो आई नीड मोर टाइम, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर रही कि तू जा। लेकिन मैं आई मीन आई एम फुली सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं जो चीज़ें जो डाटा जो मेरे सामने है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं उन जिन चीज़ों को मैं कैलकुलेट करता हूँ उनको सामने रखते हुए मैं सेटिस्फाइड हूँ कि 3 साल से बीटीसी डोमिनेंस जो है वो राइज किए जा रही। आई मीन देयर इज नो पॉइंट, कोई भी ऐसा स्टॉक, कोई भी ऐसी क्रिप्टो, इवन बिटकॉइन, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसने हमेशा ऊपर ही जाते रहना। ये डोमिनेंस बस अब टू मी ये अब मरने की तैयारी हो रही है, बीटीसी डोमिनेंस की, उसके मरने की तैयारी हो रही है। अब यहां पे क्वेश्चन जो एक मेजर क्वेश्चन है ना वो ये है कि नदीम भाई बीटीसी जब ऊपर जाता है, जब बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाती है तो बीटीसी ऊपर जाता है टोटल 3 ब्लीड हो जाता है। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा जरा, ये आपसे मैं कर रहा हूं। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन ये भी रेज हो रहा होगा, हम लोग मांग रहे हैं जी ऑल्ट सीजन, हम लोग कह रहे हैं जी हमारा टॉपिक ये है जिसको हम लेके चल रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। आई थिंक इट्स बिन अ मंथ, आई बिलीव 1 महीने से हम टॉपिक लेके चल रहे हैं कि डोमिनेंस गिरेगी, टोटल 3 ऊपर जाएगा। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि जब डोमिनेंस गिरेगी टोटल 3 ऊपर कैसे जाएगा? अगर जाएगा तो इसका मतलब है डोमिनेंस गिरेगी तो बीटीसी भी गिरेगा। मतलब ये माइंड में चीज है कि नहीं है किसी के? कभी आपने ये सोचा, ये चीज आपके ज़हन में आई है कि अगर डोमिनेंस गिरेगी तो कहीं ये ना हो कि बीटीसी फॉल हो जाए? किस किस के ज़हन में ये चीज किस किस को तंग कर रही है? मतलब ये चीज तंग कर सकती है ना कि हम कह रहे हैं जी हम लोग दुश्मन हैं बीटीसी डोमिनेंस के, हम कह रहे हैं वो गिरे, यहां से उसको गिरना चाहिए, ठीक है। हम नहीं चाहते कि वो आई मीन और राइज हो, चले यहां पे और थोड़ा सा हमें तंग कर ले, जो करने की कोशिश की जा रही है। तो काफी लोगों के ज़हन में ये चीज होगी कि अगर डोमिनेंस गिरी तो जा रहे ना कि बीटीसी नीचे जा रहा, सही नहीं। कुछ मैं वो बात इसलिए की थी कि कुछ लोगों के ज़हन में ये पॉइंट आता है कि ये ना हो बीटीसी डोमिनेंस गिरे तो बीटीसी भी गिर जाए। तो इस डॉट को मैं बड़ी जल्दी इन चीज़ों को आपस में मतलब मैं चाह रहा हूं कि जिस दिन ऑडियंस पूरी हो ना, डोमिनेंस ते डिपेंड हो गए। मिस्टर नदीम जिंदाबाद, वो लो जी ताया जी भी आ गए हैं। मैं चाह रहा हूं कि हम ये टॉपिक उस दिन इसको करें जिस दिन 400-500 पीपल हमारे साथ जुड़े हों। मैं ये चाहता हूँ। एक बड़ा अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और उसको बड़े अच्छे तरीके से मतलब हम
उसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल सामने रख के, डाटा सामने रख के, सारी चीज़ें सामने रख के हम बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके चल सकते हैं। चलें अभी फिर इसका मतलब है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ले लें। वो क्वेश्चन नहीं करने यार जो आप रेगुलर करते हो कि ये वो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। कि चलें हम बीटीसी डोमिनेंस की तरफ चलें, थोड़ा सा उसको देखें कि क्या हमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? वेट की तरफ जाना है। वेट बड़ा अच्छा होल्ड किया हुआ उसने, आई मीन इज होल्डिंग प्रीटी वेल अराउंड 22 टू 24 पे बड़ा अच्छा होल्ड किया हुआ उसने। वेट ने बहुत अच्छा होल्ड किया हुआ। तो आई मीन अगर हम थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा वेट कर लें, जिस दिन ये डोमिनेंस अब गिरना शुरू होना है, बल्कि कल जब आप उठेंगे तब तक ब्रेट का भी गोल्डन क्रॉस हो चुका होगा। सुबह मेरा ख्याल है जब हम उठेंगे ब्रेट भी अपना गोल्डन क्रॉस कर चुका होगा। 50 डे ब्रेट की जो है वो इस टाइम रेडी है। 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो रेडी है रेड को क्रॉस करने के लिए, 200 डे को क्रॉस करने के लिए रेडी है। हामिद खान भाई गुड मॉर्निंग, आपकी गुड मॉर्निंग है, हमारी गुड नाइट होने वाली है, गुड नाइट है, हम सोने वाले हैं। ऑल्स आर गेटिंग स्ट्रोंगर वर्स बीटीसी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो डोमिनेंस वीक हो रही है ना, लोगों को समझ आ रही है कि ये मामला किस तरफ जाना है। If Bitcoin drop dominance like today, what Bitcoin drop? ETH picked up. USA यार वो USA टैरिफ लगाए, जो मर्जी करे। रियाज भाई हम फाइन, थैंक यू वेरी मच। हम उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते। देखा 3-4 दिन पहले वो सैटरडे की लाइव से जब कोई 2 लोग आके बार बार कही जा रहे थे कि चाइना क्रिप्टो को बैन कर रहा है, तो क्या हुआ? क्या कहा था मैंने? वो जो इवेंट था जिसकी वजह से इस वजह से जो मार्केट ने गिरना था, वो 2021 में जब ये न्यूज़ आई थी तब मार्केट वो इवेंट हो चुका है, मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट कर चुकी है। अब वो पुरानी न्यूज़ को यूज़ करके तो चाइना अब नहीं गिरा सकता। अब बीटीसी हमारे पास है, अब बीटीसी का कंट्रोल हमारे पास है। चाइना का कंट्रोल खत्म हो गया। वो बैक इन डेज 2017, 2016, 15, इवन दो 2021 तक भी चाइना का होल्ड था बिटकॉइन के ऊपर। लेकिन जब 2020 का बुल सीजन लगा, 2021 का जब बुल सीजन लगा 2020 में, अमेरिकन को रियलाइज हो गया था कि हम इस ट्रेन में पीछे रह गए हैं। बात यार ये बहुत आगे हैं, ये भी ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में ये भी बहुत तेज हैं। इन्होंने फिर मेरे ख्याल 2020 में इन्होंने लेट प्लानिंग शुरू की थी। जिस दिन चाइना ने कहा जी हम आउट हो गए हैं जी, क्रिप्टो वाले भाग जाए यहाँ से, माइनिंग उठा के ले जाओ, अपनी माइनर्स को निकाल दिया 2021 में, सारा कुछ वाइंड अप कर दिया। इनको पता था कि टेक्नोलॉजी है, इसने राइज करना ही करना है, इसी का आगे टाइम इसका आना है। इन्होंने उसको पिक कर लिया और अपने जितने इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े सब इनके एंटर हो गए और उन्होंने ये वाइप्ड ऑफ किया मार्केट से बीटीसी। अब चाइना कोशिश कर रहा है कि दोबारा कोई ऐसी न्यूज़ में डालूं, कुछ करूं, बीटीसी गिरे, वो भी घुसे, लेकिन इन्होंने टाइम नहीं दिया उनको। हाँ, डाउन द रोड अगर मार्केट, जब बेयर मार्केट आएगी, बीटीसी कहीं बॉटम करेगा, डेफिनेटली चाइना बीच में घुसेगा। दे गोना बाय द हेल आउट ऑफ द बीटीसी इन नेक्स्ट बेयर मार्केट। अब वो बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि हमने 2021 में ऐसी गलती क्यों की, इनको क्यों निकाला, इसको क्रिप्टो वालों को यहाँ से, और बीटीसी को भगाया, सारी वो माइनर्स बंद किए यहाँ पे। वो इनको चांस मिला, इन्होंने सारी चीज़ें हैंड ओवर कर ली अपने, तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया हुआ है। चलें जी, फिर थोड़ा सा हम ना हल्का सा बीटीसी डोमिनेंस को देखते हैं, हल्का सा देखते हैं। बाकी हमारा जो टॉपिक है उसके लिए मुझे लोग और चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ कि हम उसी दिन उसको कनेक्ट करें जिस दिन लोग ज़्यादा हों हमारे साथ।
एक्चुअली मेरी गलती है, आज मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी टिकटॉक पे ना, अगर वीडियो बना लेते ना मैं पोस्ट कर देता। बस मैं सम पॉइंट मैंने कुछ काम करने थे आज भी सुबह। यूएसए बिल्कुल जी, हम तो हम ही हैं जनाब, क्या करें फिर। अमेरिका ही है। तो वो फिर लोग ज़्यादा हो जाने थे जी, अगर वीडियो पोस्ट की जाती तो लोग ज़्यादा हो जाने थे। इंशाल्लाह कोई नहीं, ये तो चलता रहेगा, ये टॉपिक तो अब हमारे साथ साथ ही है। जब तक ऑल सीज़न नहीं लगता ये टॉपिक हमारे साथ साथ, ये टॉपिक चलता रहेगा। अच्छा जी, अजीम स्टूडियो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो लोग जुड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लोग जुड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बस इसको हमने गिराना है, इसको हमने गिराना है। ये है हमारी दुश्मन। ये दिस इज व्हाट इट इज। ये जो है ना, ये हमें ये बुरी लग रही है। वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट दैट। हमें ये नहीं चाहिए। हमें ये अब ये हो गया जो होना था। अब हम चाह रहे हैं कि ये डेथ क्रॉस करे, ठीक है। और एक जब इवेंट हो डेथ क्रॉस का, उस हो सकता है उसके करीब ये थोड़ा इसको पंप कराने की कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि बस ये अब कुछ इस तरह का इवेंट हो जाए, अब कुछ बीटीसी डोमिनेंस का इवेंट ऐसा हो जाए। अब 50 डे 200 डे दोनों के नीचे इस तरह थोड़ा सा यहाँ प्ले अराउंड कर ले थोड़ा सा, और खैर है, हम लोग थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए, बस कुछ ऐसा इवेंट हो जाए, कोई 2-3 महीने के लिए कुछ ऐसा इवेंट हो जाए, यू नो, ये चाहिए हमें। तो ये जो लोग आज सुन रहे हैं, या जो लोग नए हैं, या जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते, या जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में बिजी हैं और वो समझते हैं कि एवरीथिंग इज फ्यूचर ट्रेडिंग, जो पैसे, जो मनी इस पीरियड में बनती है ना, इस पीरियड में, या बनी थी, ठीक है, इस पीरियड में जो पैसा स्पॉट में सेफली बनता है वो इधर भी बनना है। और वो गेंस फ्यूचर से हजार गुना अच्छे और सेटिस्फाइड गेंस होते हैं। आराम की नींद आप सोते हैं, आराम से सोते हैं, और आपको परवाह नहीं होती, ठीक है। सो वी जस्ट वांट दिस बीटीसी डोमिनेंस, वी वांट जस्ट समथिंग लाइक दिस। ये तो पिछला 2021 कहना यार, 2021 क्या एक डाटा इनफ नहीं है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर, आई थिंक। हमारे पास इनफ डाटा नहीं है, राइट। चलो फिर आ जाओ। और किसी ने उस दिन कहा कि हमारे पास एक ही डाटा पॉइंट है। और भाई एक डाटा पॉइंट नहीं है, ये लो 2017 की डोमिनेंस का भी हाल देख लो, ठीक है। जाएं 2017 जनवरी फरवरी में चले जाएं, वहां बीटीसी के प्राइस देख लेना। और डोमिनेंस तब जनवरी से गिरना शुरू हुई थी, और ये थ्रू आउट दिसंबर तक बीटीसी डोमिनेंस जो है ना गिरती रही थी। इवन दो जनवरी के कुछ डेज भी आ गए थे इसमें, 2017-18 वाली ये डोमिनेंस का ये हाल था। और तब भी ज़बरदस्त किस्म का ऑल्ड सीजन लगा था, और इस दौरान बीटीसी भी ऊपर जाता रहा। सो डोमिनेंस ने जैसे ये 50 डे ब्रेक किया था ना, 200 डे 50 डे डेथ क्रॉस हुआ था, तो ये डोमिनेंस गिरी थी। 2017 पूरे का पूरा साल बीटीसी पंप होता रहा। 2017 में 2017 दिसंबर 18 या 19 को बीटीसी टॉप हुआ था $20,000। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा था। और शायद बीटीसी की टॉप पे बाइंग के मेरे ऑर्डर भी कोइन बेस में पड़े हों, कभी वो भी खोल के अगली लाइव में दिखा दूंगा। 2017 में मैं इतना बुलिश हो गया कि मैंने 19 समथिंग पे बीटीसी बाय भी किए हुए हैं। हालांकि नीचे से बाइंग करके आगे पहले बेच दिए, 15 पे बेच दिया, कुछ इस तरह, कुछ 14 पे सेलिंग कर दी चीज़ों की। लाइट कोइन पहले बेच दिया टाइम से पहले, और टॉप पे जाके लाइट कोइन बाय कर रहे हैं। मैंने 3.5 पे यहाँ पे जब बीटीसी टॉप हो रहा था, वहाँ पे हमने $3 पे XRP भी लिया था कि मार्केट अभी बहुत ऊपर जानी है। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि ये डोमिनेंस, ये क्या बला है, ये क्या हो रहा है, इसका टॉप क्या है, बॉटम क्या है, उस वक्त नहीं पता था। ये 2017 की डोमिनेंस है, जाए उसको देख लें जाके। इतना करते नहीं ना हम लोग। 2021 बीटीसी डोमिनेंस, अब 2021 में बीटीसी डोमिनेंस जब टॉप हुई थी, ठीक है, जनवरी 2021 में, और
मई 2021 5 महीने फिर ये गिरती रही है। उस दौरान बीडीसी भी पंप हुआ था और ऑल्ट कोइंस ने भी जबरदस्त सीजन लगाया था। इसी तरह इधर भी सीजन ठीक ठाक लगा था। अब इधर भी सीजन ठीक ठाक लगा था, तबाही का सीजन लगा था। इस सीजन में हम सब इकट्ठे थे, हम साथ थे 20-21 वाले सीजन में, स्पेशली 21 वाला जो पहले 5 महीने थे, आई मीन 6 महीने, दिसंबर टू मई जून, तब तक तो हम सब इकट्ठे ही थे यार। वहाँ पे तो बड़े ठीक ठाक गेंस हमने बनाए थे, याद है। तो अब यहाँ पे क्या क्या इसको क्या है, क्या क्या समझते हैं कि ये गिरना नहीं है इसने। ओ भाई 3 साल हो गए हैं इसमें, इट्स बिन 3 years। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू डिस्कस राइट नाउ इफ यू होल्डिंग ऑल्ट कॉइंस। दिस इज द ओनली चार्ट यू नीड टू वॉच, और इस फर्स्ट यू हैव टू वॉच दिस इफ यू आर होल्डिंग ऑल्ट कॉइंस। इसके बाद फिर हम चलते हैं टोटल 3 को वॉच करते हैं, इसके बाद आप जाएं बीटीसी को वॉच करें, इसके बाद आप एथेरियम देखें, वट एवर। अगर तो हम ऑल्ट सीजन मांग रहे हैं तो हमें इस चार्ट को देखना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी ये चीज़ें जो हैं क्वेश्चन के, ऑल्ट कोइन ये ला बता दें, लिंक का बता दें, टॉ का बता दें, से का बता दें, वो सारी चीज़ें वो कभी भी हम स्टॉप नहीं हो सकते, वो कभी भी हम स्टॉप नहीं हो सकते। जो चीज़ फ्री बांटी जाती है ना, उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, उसमें हमेशा सेम चीज़ें सेम टाइम पे आती रहती हैं। ये फिर मैंने इसको वीकली पे भी ले आया हूँ। 2017 बीटीसी डोमिनेंस, पूरा 2017 की ये 2017 की पूरी ये गिरी थी डोमिनेंस। जाए 2017 में बीटीसी टोटल 3 और बीटीसी के प्राइस देखें क्या हुआ था इसके गिरने के बाद। 2021 क्या हुआ था इसके बाद, ये आप सब लोगों ने देखा हुआ है। दिसंबर 2020 से लेकर मई जून 2021 तक आपने ये देखा हुआ है क्या हुआ था। उसके बाद यहां पे इसने प्ले अराउंड किया था। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, डू यू थिंक ये ब्रेक डाउन नहीं होगी? और भाई इसने ब्रेक डाउन होना ही होना है। सिर्फ वो उनको मार्केट मेकर्स को पता चल गया है कि जब स्पॉट में कोई होल्डिंग में कोई पैसे नहीं बन रहे होते, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और लोग वीडियोस देखते हैं, लोगों के पास सब्र नहीं है, उनमें वो पेशेंस लेवल नहीं है, ठीक है, लोग सब्र नहीं करते और लोग स्पॉट में से पैसे निकाल के लोग जाके फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जाके फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो यहां पे जो वेट करवा रहा है मार्केट मेकर, वो ज्यादा से ज्यादा स्पॉट में लोगों को परेशान करके लोग दूसरों का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं। जो लोग यहां पे ऑल्ट कॉइन सेल करके फ्यूचर ट्रेडिंग जाके कर रहे हैं, वो फ्यूचर ट्रेडिंग में जाके ये जो उनकी स्पॉट होल्डिंग है उसको भी वेस्ट कर रहे हैं, जाके उसको भी वहां जाके लूज कर रहे हैं। क्यों? कि मार्केट मेकर मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है। जब फ्यूचर की सारी कैलकुलेशन उनके पास होती है, ये तो हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं, उनकी सारी बुक्स हर चीज उनके पास होती है, ठीक है। तो ये डोमिनेंस का वीकली चार्ट मैंने खोल के आपके सामने रखा हुआ है। 2017 पूरे का पूरा साल ये डोमिनेंस गिरी थी, और 17 पूरे का पूरा साल बीटीसी भी पंप हुआ था और ऑल्ट कॉइन्स ने भी तबाही का सीजन लगाया था। फिर ये 20-21 वाला मैटर आ गया। अब इसको ये क्या है, क्या इसने सारी जिंदगी ऊपर ही जाते रहना? आई डोंट थिंक सो। जिस दिन ये यहां से गिरेगी ना, इस 50 डे से नीचे, यहां से वीकली, जब ये यहां से इसके नीचे एक बार स्लिप होगी ना, तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये इज रेडी टू गो डाउन एंड डाउन। बस वो टाइम अपना मार्केट लेगी, चीज़ें अपना टाइम लेंगी। यहाँ उसने 50 डे को जब ब्रेक किया था तो थोड़ी सी उन्होंने टाइम लिया था मार्केट ने, तो ये इसने यहाँ से गिरना ही गिरना है। ये गिरेगी यहाँ से, थोड़ा सा इधर को आएगी, फिर वो एकदम लगेगा जी हम वापस जा रहे हैं, फिर वो 50 डे से फिर फाइट करेगी, इट्स गोना फॉल एनीवे। ये गिरना ही गिरना है इसने। तो वो जो चीज़ है कि ऑल्ट सीजन नहीं आएगा, नहीं लगेगा, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। हाँ, महीने आगे पीछे हो सकते हैं, टाइम आगे पीछे हो सकता है, ऑफ कोर्स मार्केट मेकर को नज़र आ रही चीज़ें, और वो जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट होके स्पॉट ट्रेडिंग लोग छोड़ के फ्यूचर ट्रेडिंग में जाते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। जो है ना, एक पूरे का पूरा फ्लड जो है ना, लोग बता नहीं रहे होते, आपके दोस्त आपको बता नहीं रहे होते, लेकिन दे आर डूइंग फ्यूचर ट्रेडिंग एवरी डे, नो मैटर व्हाट, कि वो लूज कर रहे हैं, बना रहे हैं। आई मीन आई डोंट नो,
ठीक है। लेकिन मार्केट मेकर्स जो उसका जो मिशन है या उसकी जो पॉलिसी है या उसकी जो स्ट्रेटजी है, वो उसकी स्ट्रेटजी 100% काम कर रही है। यहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेट होकर निकलते जा रहे हैं बीटीसी डोमिनेंस गिरने से पहले। किसी को ये समझ नहीं आ रही, कोई ये चीज़ सुनने को तैयार ही नहीं है कि इस तरह जब ये यहाँ पे डोमिनेंस फॉल हुई थी, इधर भी फॉल होनी है। कोई ये चीज़ सुनने को तैयार ही नहीं है। और नहीं, वो कहते हैं और नहीं, मेरे अपने दोस्त और नहीं नदीम भाई, पता नहीं वो जो हुआ है वो हो गया है, अब पता नहीं ऑल सीजन लगना है कि नहीं लगना। दे ऑल सेइंग दैट। लेकिन जब वो शुरू होना है, जब इसने गिरना है, तो वही हमारे दोस्त जो हैं, वही फॉलोअर्स जो हैं, वही कम्युनिटी मेंबर जो हैं, वो अपना पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा एक पोर्शन इस चक्कर में गवा देंगे कि वो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सेल करके फ्यूचर में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, वहाँ से हम पैसे बना के अपना पोर्टफोलियो डबल कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। 99% और 98% यही होगा। मैं किसी को बैड लक नहीं दे रहा। वो लोग यहाँ से स्पॉट में बेच के जो लोग फ्यूचर में जा रहे हैं, वो अपना पोर्टफोलियो लूज कर रहे हैं। दे गोना वेस्ट एवरीथिंग। और मार्केट मेकर्स को नज़र आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो हमने वो गलती नहीं करनी। जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमने रखी हुई हैं, हम वेट करेंगे, थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। जब वो ट्रेड हमें नज़र आ रहा होगा, हमें ये चीज़ नज़र आ रही होगी जब ये स्लिप हो रही होगी। तो इसने कुछ स्लिप हो गया, यहाँ से जब स्लिप होना है तो इसने ये नहीं होना कि इसने एकदम से 1 महीने में डन हो जाना। इसको ना टेक टाइम, इसने टाइम लेना है। ये जो आने वाला सीजन है, जो डोमिनेंस गिरेगी, मैं समझता हूँ इसने मिनिमम मेरी नज़र में 16 to 18 वीक्स हमें मिलने हैं। लोग इतने कंफ्यूज हैं, इतने अच्छे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए हुए हैं कि भाई 6-8 हफ्ते का ऑल सीजन आएगा और वो डन हो जाएगा। क्यों? कि वो भी कंफ्यूज हैं और वो ये कहने को तैयार हो गए हैं कि शायद बिल्कुल छोटा सा ऑल सीजन मिले। और लोग करेंगे गलतियां, एक्सपर्ट्स भी गलतियां करेंगे। वो 4 वीक जब ये डोमिनेंस गिरती को 4-5 वीक देखेंगे ना, वो कहेंगे दैट्स इट, लोग बेच के भाग रहे होंगे, जबकि असल पैसा यहाँ पे आके बनता है। एक्सपर्ट भी कहने पे मजबूर हो जाते हैं, ये करने पे मजबूर हो जाएंगे, टाइम से पहले चीजें बेच देंगे। सो दैट्स व्हाट इट इज। इसने आना ही आना है। और ये जो राइजिंग वेज इतनी लंबी बनी हुई है ना वीकली, मेरा ख्याल है ये क्रिप्टो की हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइजिंग वेज है, सबसे बड़ी वेज है ये। तो जितना लंबा टाइम इसने लिया ना ऊपर जाने में, जितना इसने लंबा टाइम ऊपर लिया है, इसने नीचे आने में भी उतना लंबा टाइम लेना है। तो जितना नीचे ये आराम से प्यार से हस्ती खेलती नीचे आएगी, उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा पैसा हम मार्केट से निकालेंगे। जिस तरह ये आहिस्ता राइज हुई है, ये आहिस्ता इसी तरह खेलते यूं इधर जाए, फिर थोड़ा इसके 200 डे पे फिर ऊपर आए, फिर वो आहिस्ता खेलती हंसती खेलती नीचे है। यू नो व्हाट आई मीन। तो इस सूरत में हम ज्यादा गेन्स ले सकते हैं मार्केट से, इंस्टेड कि वो डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे जी डोमिनेंस है और बस ऑल्ट सीजन, और यहाँ से जनाब ये जा रही है, डोमिनेंस नीचे आ गई ना। इस सूरत में हमें वो गेन्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ जितना इसने यहाँ से इसको बिल्टअप करने में टाइम लिया ना, इसने एकदम फॉल नहीं होना। ये आराम से फॉल होगी, मेरा ओपिनियन ये है। बाकी टाइम हमें बेस्ट बता सकता है, मार्केट की मूव जो है वो बेस्ट बताएगी, जो एक लाइव चीजें होंगी वो खुद बताएंगी। मैं समझता हूं कि इसने आराम से फॉल होना। चले, ये तो हमने बात कर ली। और ये वीडियो जो है यूट्यूब पर भी जाएगी। जो लोग कुछ पॉइंट मिस कर जाएंगे वो जरूर अपने चार्ट्स खोल के अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इसको आपने साथ देखना है, ठीक है। इसको आपने साथ देखना है। नवंबर शाहिद भाई का मैसेज आया जी, वो कह रहे हैं जी अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर 30 6 हफ्ते का ऑल सीजन लगने वाला है। 6 वीक्स दे रहे हैं शाहिद भाई हमें ऑल सीजन के लिए। शाहिद भाई आप बहुत कम टाइम हमें दे रहे हैं, प्लीज हमारे ऊपर कुछ रहम करें, थोड़ा सा हमें टाइम दें। 6 वीक का हमें सीजन ना दें, हमें कम से कम 16 वीक्स का सीजन दें हमें, प्लीज। चलें जी, ये तो हो गया।
BTC डोमिनेंस की बात हो गई। ओके, इसको थोड़ा हम उसको रिपीट भी कर लेते हैं ना चीज़ों को। अब इसमें उस दिन हमने 21 वाला ऐड कर दिया था डोमिनेंस का ड्रॉप, 17 वाला ऐड नहीं किया था। तो चले 2 डेटा पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। आई थिंक कि 2 डेटा पॉइंट इनफ होते हैं किसी भी मार्केट के लिए। कुछ लोग 3 डेटा पॉइंट पकड़ते हैं, लेकिन तीसरा हमारे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है। 2 नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज, जस्ट इतना ही, इसके ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि जी ये नहीं गिरेगी, इसने गिरना ही गिरना है, ऑल सीजन ने लगना ही लगना है। चलें आ जाएं, ज़रा आ जाएं, थोड़ा सा और आ जाएं, उसको बात को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चले। अब आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। आपने 2017 डोमिनेंस पूरी देख ली थी, पूरा साल नीचे गिरती रही है। ये 2017 आ गया आपका BTC, सॉरी टोटल 3 2017, ठीक है। अपना खुद भी खोल के देख लेना, आपने खुद भी खोलना है, खुद भी चार्ट खोलना है। जनवरी 1 मंडे 2018, ठीक है। 2017 को टोटल 3 भी टॉप हुआ था, BTC भी टॉप हुआ था, डोमिनेंस बॉटम हुई थी। कुछ समझ आ रही है? क्या आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं आ रही? 2017 की बात हो रही है। ये जब आपकी डोमिनेंस गिर रही थी ना, ये आपका ऑल्ट सीजन चल रहा था, और एंड पे आगे उसने एंड पे वो सुपर सीजन लगा दिया, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 से 10 वीक्स जो है ना, 10 वीक्स उसने दिए थे, ठीक है। 10 वीक यहाँ पे मिले थे, जो कि एक पैराबोलिक मूव थी। इसमें ऑल्ट कॉइन्स बड़े ज़बरदस्त मूव हुए थे। लाइट कॉइन ने 2017 में लोगों को पर हैरान करके हिला के रख दिया था, एथीरियम ने हिला के रख दिया था, बिटकॉइन कैश ने स्कैम किया था बहुत बड़ा। ये 2018 में हुआ था वो। कहाँ से कहाँ लेगी कॉइन बेस उसको उठा के। ये पूरी की पूरी मैंने ऑल्ट कॉइन्स की यहाँ पे देखी है रैली। लेकिन उस वक्त हम लोग ट्रेन नहीं थे, नए थे, और इस कैंडल्स में भी मैं बाइंग करता रहा हूँ। मैं बजाते खुद 2017 दिसंबर में जो टॉप की कैंडल थी ना, ये जो कैंडल टॉप कर रही थी ऑल्ट कॉइन्स की, इस कैंडल में भी मैं बाइंग करता रहा हूँ। आई वॉज देयर। आई विश कि मैं अभी यहाँ पे कॉइन बेस का अपना वो जो सारा हिस्ट्री होती है वो खोली हो एक स्क्रीन पे, आपको दिखा रहा हूँ कि 2017 में नवंबर दिसंबर में मैं भी दबा के बाइंग करनी शुरू कर दी थी वापस, स्पेशली दिसंबर में। अक्टूबर में प्रॉफिट उठा के यहाँ पे प्रॉफिट उठा ली, मार्केट भाग गई, दिसंबर में फिर बाइंग करनी शुरू कर दी जाके। चलें, वो तो एक अलग बात है। सो आप मार्केट में रहते हैं तो लर्न करते हैं। जितने लंबा मार्केट में होंगे, जितना आपका टाइम ज़्यादा मार्केट में स्पेंड हुआ होगा, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा इस लाइव के बाद मैं कॉइन बेस की हिस्ट्री में जाऊंगा, और मैं 2017 जब टॉप पे मार्केट जा रही थी ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट सारे शेयर करूंगा, आप लोग हंसेंगे। लेकिन उसके 2017 के शुरू के भी शेयर कर सकता हूँ कि उसमें कौन कौन सी चीज़ किस किस प्राइस पे बाय की थी, 16 में किस प्राइस पे चीज़ें बाय की थी। तो ये है 2017 टोटल 3, ठीक है। समझ आ रही है? सब लोग मेरे साथ ही हैं? याद है? कुछ याद है कि नहीं? अब इस मूव को अपने ज़हन में रखें, 2017, और ये पड़ी है आपकी 2017 की। हम उसको वीकली पे चले जाते ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लो 2017 की BTC डोमिनेंस, मतलब उसने वो जितना टाइम इसने स्लोली गिरने के ऊपर लगाया है, जिस तरह से ये स्लोली गिरी है, इसने जितना टाइम इसने 17 में डोमिनेंस ने, ये आराम से गिरी है, आराम से, फिर पंप हुई, फिर एक ड्रॉप आया। मतलब 3 बाउंस लिए हैं, 4 बाउंस हैं, 1 2 3 4 बाउंस लिए हैं उसने, ठीक है। जितनी आराम से डोमिनेंस नीचे आई है, उतनी ही आराम से ये गौर से देखें इसको, ये 2017 की पूरे साल की BTC डोमिनेंस है, ठीक है। और टोटल 3 जो है, बल्कि मैं इसका चार्ट ही दूसरी स्क्रीन पे खोल ही देता हूँ ताकि हमें ये प्रॉब्लम ही ना हो। खोल दिया, ओके, डन हो गया। तो इसी तरह
2017 जो है ये टोटल 3 भी उसी तरह ही मूव किया है, स्लोली 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 चलता चलता एकदम एंड पे फिर उसने वो बड़ा मूव किया। बहुत सारे लोग 2017 में यहाँ पे बेच दिया था, बहुत सारे लोगों ने, जितने नए लोग थे, जो 2016 वाले लोग थे ना, उन्होंने यहाँ बेच दिया था, फिर उन्होंने यहाँ बाइंग शुरू कर दी थी, बल्कि यहाँ बाइंग शुरू कर दी थी और यहाँ बाइंग की थी। यहाँ पे फिर जो खिलाड़ी थी उन्होंने नए लोगों के ऊपर डंपिंग की थी। ठीक है, ये होगी 2017। ठीक है, डोमिनेंस और टोटल 3 1 डेटा पॉइंट हमारे पास आ गया। अब जो लोग समझदार हैं वो चीज इंफॉर्मेशन को कैच कर रहे हैं, अपने अपने लैपटॉप अपने डेस्कटॉप पे भी खोला हुआ है। बेटी किधर चला गया? चले जी, आ जाए जी, आ जाए आ जाए आ जाए। अब हम अगला पॉइंट भी मिलाना है ना साथ थोड़ा सा। सॉरी फॉर थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं। 2021 अब इस पर मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो हमें यूट्यूब पे चाहिए, मस्ट चाहिए, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब 2021 जो डोमिनेंस का ये चार्ट है, ये जब ये ड्रॉप हुई थी, इसका डिस्कस हम बाद में करेंगे, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हमने अभी डिस्कस नहीं करना। अब हमने जाना है, अब मुझे सिर्फ ये बता दें कितने लोग हैं। 215 लोग बैठे हुए हैं, जो कि थोड़े हैं। ये टॉपिक ऐसा था जो 1000 पीपल होने चाहिए थे मिनिमम। अच्छा, 215 लोग बैठे हुए हैं, जिन जिन को समझ आ गई है 2017 में डोमिनेंस गिरी थी, पूरा एक साल गिरती रही है, और पूरा वो एक साल जो है टोटल 3 आहिस्ता आहिस्ता पंप होता रहा, और एंड पे टोटल 3 बिल्कुल पैराबोलिक हो गया था। किन किन को ये समझ आ गई है 2017 डोमिनेंस और टोटल 3 की? किस किस को समझ आ गई? यस नो, यस नो, साथ दें, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, टॉपिक नहीं चलाऊंगा आगे फिर। कम से कम 100 लोगों को तो, जो 100 लोग यहां पे थे जब से टॉपिक स्टार्ट किया, उन सबको एटलीस्ट यस तो लिखना चाहिए। शाहिद भाई थैंक यू, बिग ब्रदर, एटलीस्ट उनको तो यस लिखना चाहिए ना यार। जितना हम एंगेज करेंगे उतना ज्यादा हम फॉर यू पे चलेंगे, इतनी ज्यादा हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर की इंफॉर्मेशन हर उस बंदे को पास करने की कोशिश करेंगे जिनको जरूरत है, जिन लोगों की डायरेक्शन गलत है, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में जा रहे हैं। आई जस्ट ज्वाइंड लव फ्रॉम न्यूजीलैंड। जी चौहान साहब, आई रिमेंबर यू। चौहान साहब बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। चले, समझ आ गई आपको, समझ आ गई। अब ये इसको लेके चलना है हमने साथ साथ, और ऑलरेडी इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर। तो मुझे पता था ये 2 घंटे का टॉपिक, इसलिए मैंने आइसक्रीम खाई हुई है, एनर्जी पूरी है इधर। ठीक है, कोई वो नहीं है। जी चलें। 2017 हमने BTC डोमिनेंस देख ली, हमने टोटल 3 देख लिया। इंटरेस्टिंग होती जानी आगे, इसको ना भी मोर इंटरेस्टिंग। मुझे टॉपिक बढ़ाना आता है। ठीक है, आई नो कि मैं टॉपिक को लंबा खींच सकता। अब हमने देखना ये है कि 2017 में एक साल पूरा डोमिनेंस गिरी और एक साल टोटल 3 पंप हुआ। अब हमने देखना ये है, जब डोमिनेंस ड्रेस्टिकली गिरी है पूरा एक साल, उस साल में 2017 में BTC की परफॉर्मेंस क्या रही है? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? चले रिस्पॉन्ड मी। 2017 में डोमिनेंस गिरी, टोटल 3 पूरा साल पंप हुआ, डोमिनेंस पूरा साल गिरती रही। तो क्या ख्याल है, हमें 2017 का BTC का भी तो जायजा लेना चाहिए ना। डोमिनेंस गिरी है, टोटल 3 पंप हुआ है, तो हमें BTC को भी देखना चाहिए यार, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें यह देखना चाहिए, ये डाटा हमारे पास होना चाहिए। मैं वो नहीं हूं जिसने मार्केट को मूव करना है। ठीक है, हिस्ट्री डाटा अगर आपके पास हो, चीजें इनफ आपके पास इंफॉर्मेशन हो, तो जब तक किसी चीज की हिस्ट्री आपके पास नहीं है, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए डेफिनेटली हिस्ट्री को यूज करते हैं। आपको बंदा मुझे आके जी किसी चीज का, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है विदाउट हिस्ट्री, आई एम नॉट एग्री ऑन इट। कोई यहां पे आके मुझे कहता रहे, बट आई एम नॉट। ठीक है, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 2017 बिटकॉइन को लेके आते हैं। आज अभी बिटकॉइन बता हमें जरा, 2017 में तेरी क्या परफॉर्मेंस रही है, जो पूरे का पूरा 2017 जो है डोमिनेंस गिरती रही है, टोटल 3 राइज होता रहा है। तो आ जाए फिर जी,
आ जाए अली, आ जा भाई। अली, अली किधर? अली आ जा, ध्यान से जरा। अली, अली प्लीज बी केयरफुल। अली भी आ गया इधर, अली भी इधर ही है, रहील भी इधर ही है, सारे इधर ही हैं आज। ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। 2017 बिटकॉइन, क्लियर हो गई बात अब? ये लो, ये लो, ये लो, ये है 2017 जनवरी। उस वक्त बिटकॉइन के प्राइस से $860, $860। जिस दिन डोमिनेंस फॉल हुई थी जनवरी 2017 में, पूरे का पूरा साल डोमिनेंस गिरती रही है, पूरे का पूरा साल टोटल 3 पंप होता रहा, और पूरे का पूरा साल 860 रुपए से बीटीसी ने दिसंबर 17, मेरा ख्याल है 17-18 को मार्केट टॉप हुई थी। दिसंबर 2017 में बीटीसी ने 20,000 रुपये के ऊपर टॉप बनाया था। पूरा साल मार्केट डोमिनेंस गिरी थी, पूरा साल बीटीसी पंप हुआ था, और पूरा साल टोटल 3 भी पंप हुआ था। ऑल्ट कॉइन्स ने भी तबाही फेर दी थी। लेकिन ये जो आखिरी 6 वीक थे, इसमें ये पैराबोलिक हुआ था, और हम लोग परेशान थे। यहाँ पे चीज़ें बेच चुके हुए थे हम लोग, फिर यहाँ पे बाइंग की थी आके बीटीसी को। मैंने खुद बीटीसी 19,000 के पे 19 समथिंग पे मैंने बीटीसी बाय किए थे यहाँ पे, पूरे नहीं, आई मीन पीसेस में। इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं था मैं। कभी 1,000 का बाय कर रहा हूँ, कभी 2 का, कभी 1,500 का, यहाँ पे बाइंग हो रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ें टाइम से ही आती हैं। सो नाउ डू यू गाइज थिंक ये जो हमने 2017 का आइडिया लिया है, हमने डिस्कस किया बीटीसी डोमिनेंस 2017, हमने डिस्कस किया टोटल 2017 डिस्कस हो गया, डन हो गया। फिर हमें ये क्वेश्चन था, हमने ये डॉट कनेक्ट किया कि जब 2017 में बीटीसी डोमिनेंस गिरी, टोटल 3 तो पंप हुआ ही हुआ है, क्या बीटीसी भी पंप हुआ था? सामने पूरा साल पंप हुआ था। अब किस किस का ये पॉइंट क्लियर हो गया? आज फोन ही बंद होंगे, बैटरियां खत्म हो जाएंगी आज। आई डोंट केयर कि कितना टाइम लगता है। किस किस का ये पॉइंट क्लियर हो गया? somebody say या वो मेजर चैलेंज भी आ जाएगा भाई। पूरा सुन तो लो खुदा के बंदे। जिसको ये पॉइंट क्लियर हो गया बस वो थम्स अप कर दें, क्लियर कर दें, कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें। मैं नहीं पढ़ रहा किसी का कमेंट। किसी ने लिखा पार्टी चलेगी सुबह 5 बजे तक। ठीक हो, देखा ना, मैं रश में नहीं हूं। मतलब जो बंदा सिखा रहा है, जो बंदा एक्सप्लेन कर रहा है, जो बंदा चीजें आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, सारी चीजें कनेक्ट कर रहा है, वो रश में नहीं है। लेकिन जो सुनने वाले हैं वो लोग कह रहे हैं जल्दी करो, कंटिन्यू द टॉपिक। साडी आवाम का कोई हल नहीं है। हम अपनी आवाम को जो है ना चेंज नहीं कर सकते। चलें, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। ये पूरे का पूरा आपने अपने जहन में बिठा लेना है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से ही क्वेश्चन करने हैं, और आप लोगों को एंड पे ये पूरा खत्म होने के बाद मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करना है। जिस बंदे ने गलत क्वेश्चन किया, जवाब आंसर किया, उन क्लास को कट देना, उसको ब्लॉक कर देना। जिसने गलत आंसर किया वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा आज। ये एक ऐसा इम्तिहान है, ये ऐसा एक टेस्ट है, क्लास के फौरन बाद इम्तिहान हो जाना है। आज क्लास के फौरन बाद इम्तिहान होना है। ठीक है, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब मैं इसको लेके जा रहा हूं। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दे दें, जस्ट 1 सेकंड। मैं एक चीज़ जो है ना मुझे करने दे ज़रा। आप सेट मैंने किए हुए थे चार्ट्स, लेकिन हुआ ये है कि मैं इस चेयर पे 25 मिनट पहले आके बैठ गया था। तो जब मैं 25 मिनट यहाँ पे आके बैठा होता हूँ ना, फिर पता नहीं कितनी दफ़ा मैं इस क्लिक 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 किया जा रहा होता हूँ, पता नहीं कितने चार्ट मैं खोल देता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं सब कर देता हूँ। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। यस, मैं बहुत सारी चीज़ें फिर मैं खोल देता हूँ। अब मैंने बहुत सारे जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं उनको नहीं, मैं आई हैव टू क्लीन सम स्टफ। जस्ट 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं ये लाइनें कुछ बनाई हुई हैं, इनको मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर नज़र आ सके। आई एम डन।
BTC डोमिनेंस डन, यहाँ से हम उसको उठाएंगे, टोटल डोमिनेंस टोटल 3, BTC टोटल 3, ठीक हो गया। यस, आई एम ऑलमोस्ट डन। 1 2 3, कोई चीज़ बोलनी नहीं है, ये ना हो गया आप भूले हो चीज़ें। बहरहाल ये डाटा है, जो लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर खोल के बैठे हुए हैं, जिन्होंने साथ ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है, उनको पता है कि भी कैसे इसको हमने कंटिन्यू करना है। दे नोस। चलें, हम रेडी। चलें, अब हमने थोड़ी सी ना डेट्स को नज़र में रखना है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ 2021 में, 2021 में जा रहा हूँ मैं। 2020 का एंड और 2021। चले, फिर हमने अब 2017 डोमिनेंस हमने डिस्कस कर ली हुई है। अब हम जाएंगे, अब इसके बाद यहाँ पे फिर ये डोमिनेंस राइज हुई थी, ऑल्ट गिरे थे, बड़ी बुरी बेयर मार्केट आई थी, ब्लाजे ब्लाजे, वो एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा जब हमें लग रहा होगा मार्केट टॉप हो गई है, फिर हम इसका ऊपर जाने का जो सिलसिला है वो उसको डिस्कस करेंगे। चले जी, इधर आए। दिसंबर, जनवरी में इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटाऊंगा ताकि आपको ये नजर आ जाए। राइट देयर, दैट्स द टॉप। ये यहां तक आप डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है। सो जनवरी में BTC डोमिनेंस टॉप हुई और ये आराम आराम से गिरती रही और इसने मई तक यहाँ पे डोमिनेंस ने हमें ऑलमोस्ट 20 वीक्स दिए थे, 19 वीक्स, 19 हफ्ते यहाँ पे हमें मिले थे जो डोमिनेंस गिरती रही है, ठीक है। जनवरी से लेकर मई, जनवरी टू मई। लेकिन हम लोगों ने इस टाइम पीरियड में भी बड़े पैसे बनाए थे। हमने दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में भी हमने अच्छे पैसे बनाए थे 2020 में। तो ये 2021 जनवरी टू मई BTC डोमिनेंस। अब हमने जाना है जी टोटल 3 सेम डेट में। ये लो, सेम डेट में हम आते हैं और 2020 में हम आ जाते हैं जी, 2021 में आ जाते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा कि इन दिनों में हम इकट्ठे ही थे, दिसंबर का एंड और जनवरी का शुरू। दिसंबर का एंड और जनवरी का शुरू यहां पे हम इकट्ठे ही थे। मोस्ट लोग जो यहां सुन रहे हैं वो मेरे साथ होते थे। यहां से आपको पता ही है कितना अच्छा वर्ल्ड सीजन था। जिस चीज को हम पकड़ते थे, जो मैं टिकटॉक पे आगे बताता था, जो भी हम चीजों को उस टाइम तो प्रेडिक्शन ही चलती थी। जिस चीज को हम, जिस ऑल्ट को इनको पकड़ते थे, वो दिनों में 100 से 200% हो जाता था, 300% होता था। हम बेचते थे, फिर हम आगे चले जाते थे, वो बेचते थे, हम आगे चले जाते थे। किस किस को ये चीज याद है? अब 2021 जनवरी टू मई, ये लो, 2021 जनवरी टू मई BTC टोटल 3 डोमिनेंस गिरी, वो हम देख चुके हैं। टोटल 3 ऊपर गया, डोमिनेंस गिरी 2021 जनवरी से मई तक। डोमिनेंस गिरी 2021 जनवरी से मई तक। टोटल 3 यहां तक देखें, सिर्फ 2021 जनवरी से मई तक 5 महीने, ऑलमोस्ट 19 वीक्स। क्लियर हो गया है कि नहीं क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो उसी दौरान आपकी डोमिनेंस गिर रही थी। ये लें जी, ये आ गया, ये आ गया आपका जनवरी, राइट देयर। उसी दौरान जब डोमिनेंस आपकी गिरना शुरू हुई तो BTC ने एक तगड़ा पुश लिया था, फ्रॉम 30 टू 65। जब डोमिनेंस गिरी थी उसी दौरान BTC ने भी एक तगड़ा पुश लिया था। ऐसा नहीं था कि BTC मर गया था, ऐसा नहीं हुआ था। उसी दौरान एथेरियम ने भी बड़ा तगड़ा लिया था पुश।
डोमिनेंस गिरने के बाद 2 वीक उसने जरूर बीटीसी ने लोगों को परेशान किया था कि डोमिनेंस गिर रही है, लोग परेशान हो रहे थे कि बीटीसी अब गिरता चला जाएगा, सीजन खत्म हो गया, जिस जिस हम उस फेज में अब आ गए हुए हैं, ठीक है। पर ये आपसे मैं बाद में क्वेश्चन करूंगा। अब डोमिनेंस गिरी, हमने ये भी देख लिया 2021 में जनवरी से मई तक डोमिनेंस गिरी है, 2021 में जनवरी से मई तक डोमिनेंस गिरी है, 2021 में जनवरी से लेकर मई तक टोटल 3 दबा के पंप हुआ, ऑल्ट कोइन दबा के पंप हुए थे, हम सबको पता है। अब 2021 में बीटीसी जनवरी से लेकर अप्रैल तक बीटीसी 30,000 से लेकर 65,000, बीटीसी भी डबल हो गया था, बीटीसी भी डबल हो गया था। आई डोंट केयर बीटीसी कहां ड्रॉप कर रहा है, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा, बीटीसी भी ड्रॉप हो गया, बीटीसी भी डबल हुआ था, ठीक है। अब ये चीज 2021 क्लियर होगी कि नहीं, ये बता दे सिर्फ। किस किस को ये चीज क्लियर हो गई है? ओ भाई मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा, अगर आप बेरिश हो तो इट्स अप टू यू। हम एक डेटा, एक डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं भाई, विद अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द डेटा। आप बीटीसी को 100K की बजाय तू भाई 10,000 ले जा बीटीसी, वी डोंट केयर। हम एक चीज को, हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो मैं और कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा किसी के। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम सबको 2017 बीटीसी डोमिनेंस टोटल 3 और बीटीसी, इन तीनों की मूव हमें 100% क्लियर हो चुकी है कि मौसम भाई थैंक यू, आई नो तो बड़ा हैप्पी हो रहा है, सबर कर, अभी तेरा हैप्पी अभी, और आपने भी और हैप्पी होना है। जो है ना असल जो इसका रिजल्ट है वो आगे आने वाला है। अब 2 डेटा पॉइंट हमारे पास मौजूद है। आई एम नॉट द वन हु इज गोना मूव द मार्केट, मैं वो बंदा नहीं हूं जिसने ऑल सीजन लगवाना है। ऑल सीजन ऑब्वियसली हमें मार्केट ने ही देना है, लेकिन हमें कम से कम इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना, हमारे पास इतना नॉलेज, इतना डाटा। मेरे पास अगर कोई चीज है तो मैं आपको डिलीवर कर दूं, समझना ना समझना, उसको फॉलो करना या ना करना, इट्स ऑल अप टू यू गाइस, ये आप सब पे है, ठीक है। अब 2017 की 3 चीजें हमने कनेक्ट कर ली हैं, बीटीसी डोमिनेंस टोटल 3 एंड बिटकॉइन। 2021 बीटीसी डोमिनेंस टोटल 3 एंड बिटकॉइन, किस किस को समझ आ गया? ये 2 डेटा पॉइंट आपको तीनों चीजों के समझ आ गए? आर यू गाइस क्लियर? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आज इस क्लास का टेस्ट भी फौरन हो जाना है। इस क्लास का टेस्ट भी फौरन होना है, राइट आफ्टर द क्लास डन होगी तो उधर टेस्ट शुरू हो जाना है, इम्तिहान शुरू हो जाना है। 250 लोग हैं, 260 लोग हैं, और रिस्पॉन्स सिर्फ 10 बंदों ने किया है या 20 बंदों ने। जो लेट हो गए हैं वो डेफिनेटली इसको यूट्यूब पे देखिएगा, आपको $1 बिलियन की इंफॉर्मेशन, ये इसको बड़ा क्या कहते हैं, शॉर्ट कर दिया है। ये वो इंफॉर्मेशन है, शायद इसको लर्न करने के लिए कुछ लोगों को अगले 2, 3, 4 साल में भी ना को बताता, ठीक है। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको हमें सीखने में या हमें पॉइंट्स या चीजें सारी करने में हमें साल लग गए, ठीक है। लेकिन आप लोग, आई मीन यू गाइस आर लर्निंग, एंड आप लोग नेक्स्ट जब ऑल सीजन लग रहा होगा, अगले मार्केट साइकिल बॉटम से जब शुरू होगी मार्केट, आप लोगों को इतना आप लोग को वो नहीं होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट में। फिर आप लोग सारी चीजें खुद से देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं डाटा सामने रखते हुए, ठीक है। चलें, अब हम चलेंगे, अब हम जाएंगे, अब बारी आने वाली आप सवालों जवाब साथ साथ, ठीक है। क्या ख्याल है कि अब हम प्रेजेंट जहां खड़े हैं 2025 में, उसका बीटीसी डोमिनेंस उसका टोटल 3 और उसकी बीटीसी को क्या ख्याल है, गुड हिस्ट्री और जो डाटा हिस्ट्री का हमारे पास मौजूद है उसको सामने रखते हुए हम कुछ नहीं कर रहे। मैं और आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने नहीं जा रहे, मैं और आप प्रेडिक्शन देने नहीं जा रहे, मैं और आप हम लोग मार्केट का ओपिनियन नहीं देने जा रहे। मार्केट हमें खुद बता रही है, मार्केट अपना फ्यूचर हमें खुद, अपनी मार्केट फ्यूचर की प्रेडिक्शन हमें खुद देगी। मार्केट जो है अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू नदीम, नो, मेरे अकॉर्डिंग 0 कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं कुछ पता।
ठीक है, मार्केट हमारे सवालों का जवाब खुद देने जा रही है। डेटा हमारे पास है, हमने उसको रीड कर लिया है, हमने उसको समझ लिया, वालेकुम अस्सलाम, हमने उसको अच्छी तरह, अब हमें क्लियर हो गया कि 2017 में सबसे पहले डोमिनेंस ने रिएक्ट किया था। पूरा साल 2017 में बीटीसी डोमिनेंस गिरती रही और पूरा साल टोटल 3 पंप होता रहा है, जिसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स पूरा साल 2017 में पंप हुए थे और पूरे का पूरा साल जो है बिटकॉइन पंप होता रहा है। डेटा मौजूद है, अपने चार्ट खोलें, जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे उनको मैं कह रहा हूं अपने चार्ट्स खोलें, और देन जो लोग जिन लोगों ने इस वीडियो को 100% अंडरस्टैंड करना है ना, इस लाइव स्ट्रीम को, और जो लोग इसकी वीडियो देखेंगे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऊपर अपने बीटीसी डोमिनेंस टोटल 3 एंड बिटकॉइन के चार्ट्स देख खोल के बैठिएगा। यू गोना लव इट, ठीक है। और ये लाइव बड़ी जबरदस्त हो चुकी है और हम टॉप पे चल रहे हैं। वी आर ब्रो, यस। चलें, अब हम जा रहे हैं प्रेजेंट। दिल सबका क्वेश्चन तो यही है ना, सबका क्वेश्चन यही है कि वो तो गुजरा हुआ चार्ट देख के हमने दिखा दिया, तो अब जो आगे क्या होने वाला है, दैट्स द क्वेश्चन। यहां पे पता चलेगा कि हम क्या समझ रहे हैं, मार्केट क्या करने जा रही है, ठीक है। चलें अब प्रेजेंट पे चलते हैं। पास्ट सब ने हमने इकट्ठा लर्न कर लिया, हिस्ट्री हमने इकट्ठा लर्न कर ली। अब मैं इसको 10-15 मिनट में वाइंड अप करूंगा, ठीक है। सो ये खड़े हैं हम 3 साल से बीटीसी डोमिनेंस, सितंबर में अगले महीने बीटीसी डोमिनेंस को 3 साल हो जाने हैं। ये बॉटम बीटीसी डोमिनेंस यहां पे सितंबर 12 2022 ये डेट लिखी है, सितंबर 12 2022। तो भाई अगला महीना सितंबर का है, ओनली 5 वीक रह गए हैं, तो 3 साल हो गए हैं। दिस इज कीप गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट? क्या ये अगले 3 साल ऊपर ही जाती रहेगी? क्या ऑल्ट सीजन नहीं आएगा? ये गिरेगी गिरेगी गिरेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है। ओके, हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी 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 गिरेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी 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 जाएगी, फिर ये इस तरह करके ना बड़े प्यार से, आई कैंट टेल यू एग्जैक्टली कि डेज कौन से होंगे, वीक्स कौन से होंगे, महीने कौन से होंगे। 3 साल से ये डोमिनेंस राइज करे जा रही है, इतना बड़ी राइजिंग वेज। ओ भाई वीकली में इतनी बड़ी राइजिंग वेज, ओ माय गॉड। ये जितनी बड़ी ऊपर को गई है ना, इसने उतना बड़ा नीचे को भी आना है। अब ये टाइम जो है वो मार्केट ने डिसाइड करना है कि कौन से वो महीने होंगे, वो कौन से वीक्स होंगे जो ये डोमिनेंस जो है वो अपना लोअर लो या अपना बॉटम या ये गिरती गिरती अपना बॉटम कब परफॉर्म करेगी, मैं ये नहीं आपको बता सकता। हाँ, रफली हम चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये अभी ब्रेक डाउन हो जाए, 50 डे मूविंग एवरेज जो है, इसको मैं अपनी ये लाइन हटाने लगा फॉर सेकंड, मैं ये दोनों हटाने लगा। ये 50 डे अगर यहां से नेक्स्ट वीक अगर 50 डे ब्रेक डाउन हो जाती है, तो हम यहां से कुछ आइडिया ले सकते हैं, जब ये लास्ट टाइम 50 डे ब्रेक हुई थी। लेकिन अभी 50 डे जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है, 200 भी ऊपर कोई मोमेंटम है, ये थोड़ा सा वीकनेस शो कर रही है यहाँ पे। ये वीकली है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ना चीजें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ा टाइम लेती है। अभी उसमें पावर है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, ये 3 साल का ये अप ट्रेंड बीटीसी डोमिनेंस का, या जो कुछ हमने पिछले 1 घंटे में डिस्कस किया है ना, अभी पता चल जाता है किस ने कौन कौन इस चीज को समझा है, किसने लर्न किया है। वही लोग आंसर करेंगे जिनको समझ आई है, कौन कौन इस चीज को
समझा है, किसने लर्न किया है, वही लोग आंसर करेंगे जिनको समझ आई है। मैंने कहा था आज बहुत सारे फ़ोन भी बंद होने हैं। मेरा तो फ़ोन बंद हो गया था, मैंने दूसरा ऑन कर लिया जल्दी से, मुझे पता था ये फ़ोन बंद हो जाना बैटरी चार्ज नहीं थी पूरी। चलें जी, इसको हम उधर ही लेके चलते हैं जहाँ पे थे। अब बहुत जो नए लोग हैं वो उनका आंसर कंफ्यूजिंग होगा, या जिनको समझ नहीं आ रही है, या जो टीए को मानते नहीं है, वो उनका आंसर वो कंफ्यूज होंगे ज़रूर। ये 3 साल से राइज कर रही है। मेरा मानना यह है कि इट्स ऑलमोस्ट टाइम कि ये डोमिनेंस जो है ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। इस टाइम जैसे ही ये वीकली 50 डे को ब्रेक करेगी ना, वीक बाद करे, 2 वीक बाद करे, 3 वीक बाद करे, जैसे ये 50 डे इसको इसने ब्रेक करना है ना, जैसे ये 50 डे को ब्रेक करेगी, हम लोग हम कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, हमें और कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा कि इसने 50 डे को ब्रेक कर दिया, इट्स रेडी टू गो। स्लोली ब्लीड होगी, जितना ये स्लोली ब्लीड होगी डोमिनेंस, उतना ही हमारे टोटल 3 के लिए भी वो बेहतर है। अब जो हमारे पास डेटा पॉइंट हैं, ये 2 डेटा पॉइंट हैं। अब अगर डोमिनेंस, अब देखें, अब हम करने जा रहे हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री डाटा हमारे पास, हमने उस डाटे को अच्छी तरह रीड कर लिया है, अच्छी तरह हमने डाटे को रीड कर लिया, ठीक है। हमने इस डाटे को 17, 21 हमने इस डाटे को रीड कर लिया अच्छी तरह। अब हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि अगर ये यहां से 62 फर्ज किया 62 पे, 62 से अगर ये टेक्निकली तो इसको 40 ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। मेरी नज़र में ये बीटीसी डोमिनेंस सम पॉइंट 36, 34, 30 अंडर 40 ये जाएगी। जब ये यहां से यहां गिरेगी, चाहे वो 1 महीना ले, चाहे वो 6 महीने ले गिरने में, 1 महीना ले, चाहे वो 3 महीने ले, फर्ज किया डोमिनेंस यहां से अगला वीक, उससे अगला वीक, या 1 महीने बाद ये ब्रेक डाउन होती है और गिरना शुरू हो जाती है। डू यू गाइस थिंक, मेरा जो क्वेश्चन है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, जब ये यहां से गिर के यहां पे पहुंचेगी, जो भी इसका जो पीछे हुआ है या जो इधर हुआ है, तब ये यहां से यहां पहुंचेगी, तो डू यू गाइस थिंक, चलें एक बार फिर देख लें, इसको। ये मैंने जो येलो बनाई है ना लाइन, इसका टॉप जो ये फ्लैग है ना, इसका टॉप प्रेजेंट कर रहा है, ये एरो जो है ये इसका बॉटम बता रहा है, ये फ्लैग जो है ये टॉप बता रहा है, ये एरो बॉटम बता रहा है। मेरी नज़र में टॉप है और मेरी नज़र में ये बॉटम होना चाहिए। बॉटम क्या है? अराउंड 34, ठीक है। अब अगर ये इतना गिरेगी, ये चीज़ फिर मैं कह रहा हूं आपके, ये बहुत अहम पॉइंट है। ये तीनों डेटा पॉइंट आपने ज़हन में रख ली हैं। चलें अब हम टोटल 3 का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। डोमिनेंस गिरी, नो मैटर व्हाट, वो कौन से महीने होते हैं, वो कौन से वीक्स होते हैं। लेट्स गो टू द टोटल 3, बूम। टोटल 3 तीनों डेटा पॉइंट चेक करने हैं हमने। 2017, 2021, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस किया जा सकता है, ये भी ऑल सीजन था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर मिक्स अप नहीं करना हमने। टोटल 3 2017, टोटल 3 2021, फ्रॉम जनवरी टू मई और अप्रैल का एंड जो था, ऑलमोस्ट 19 वीक्स। चलें, अब डोमिनेंस गिरी नहीं है अभी, ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं, लेट्स मी फिनिश दिस, बूम। इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा देते हैं। ये लो, ये हम खड़े हैं। अगर वो डोमिनेंस उधर से गिरती है, अगर वो डोमिनेंस जब भी उधर से गिरती है, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री डेटा जो हम रीड करके आ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होगा कि टोटल 3 जितना टाइम वो यहां से वो लेगी डोमिनेंस गिरने में, वो गिरती चली जाएगी, ये राइज होता चला जाएगा,
1 second, I gotta do it again. डोमिनेंस गिरती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द डेटा। जैसे जैसे वो गिरती जाएगी ये ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे वो गिरती जाएगी दिस इज गोना कीप गोइंग अप एंड अप एंड अप। अब वो 3 एरो मैंने आपको दिखाए थे, वो 3 जो निशान दिखाए थे ना, उसका रीजन क्या था इन तीनों का? दिस वन एंड इसको हमने, ये हमारी प्रेडिक्शन है। इन तीनों के मुताबिक ये डोमिनेंस थी, ठीक है। इन तीनों के मुताबिक टोटल 3, इन तीनों के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो उन तीनों को सामने रखते हुए 1 2 तो 3 शुड बी राइट देयर, एटलीस्ट मिनिमम 3 शुड बी राइट देयर। इसको मैं ट्विटर पे भी पोस्ट कर दूंगा। डेटा पॉइंट 1। सेकंड, इन दो को डॉट को कनेक्ट करते हुए जब भी ये इधर ये वाइट लाइन बनेगी, जब भी डोमिनेंस गिरेगी, ये वाइट लाइन, इसको हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, हमने अपना ओपिनियन दिया, जो भी आप समझ लें, ठीक है। ये गिरेगी जब भी ये इस तरह इधर बनेगी, इसके अगेंस्ट ये प्रिंट होगी, नो मैटर व्हाट, के वो किस तरह की प्रिंट हो वो मैटर नहीं है, नहीं करता। हमने सिर्फ ये लिखी है, वो हो सकता है यूं भी प्रिंट, वो यूं भी हो, वो यूं भी चले, यूं हो सकता है, यूं हो जाए, आई डोंट नो कि वो किस तरह का होगा, वो कैसी होगी, ठीक है। वो यहां पे जो कैंडल्स बनेंगी वो किस तरह से होंगी, वी डोंट नो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेटा एंड हिस्ट्री और जितने हमने एनालिसिस किए हैं, उनको सामने रखते हुए हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट अपना फ्यूचर खुद प्रेडिक्ट कर रही है, आप और मैं नहीं कर रहे, आप और मैं नहीं कर रहे। जब ये डोमिनेंस इस लाइन को बनाएगी, इधर नीचे को बनाएगी, उसके अगेंस्ट जो हुआ ऑलरेडी 2 दफा, तब टोटल 3 ऊपर को कैंडल्स बनाता चला जाएगा। मेरी नजर में इसको 2 ट्रिलियन पे हिट होना चाहिए। तो अभी हम अंडर 1 ट्रिलियन हैं। जब ये 2 ट्रिलियन पे जाएगा, बहुत सारे लोगों की आंखें बंद ही नहीं हुआ करेंगी, रात को नींद नहीं आया करेगी। जब ये 1.6 ट्रिलियन क्रॉस करेगा ना, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे लफ्ज याद रखिएगा। जब टोटल 1.6 ट्रिलियन को क्रॉस करेगा, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आया करेगी। बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे मुझे कॉल मैसेज किया करेंगे, नदीम भाई अब क्या आगे क्या होने वाला है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, ये मार्केट रुकेगी या ऊपर ही जाती रहेगी। I think this gonna happen according to the history and data. चले, यहां तक समझ आ गई? बड़ा अहम क्वेश्चन करने वाला हूं, बहुत अहम क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है, यहीं पे सारी सीक्रेट सॉस है। मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई है, मैंने एयर भी अच्छे नंबर पे चलाई हुई है, कूल चलाया हुआ है, और पंखा भी चला हुआ है, विंडो भी ओपन है, लेकिन अब स्टिल हॉट। आइसक्रीम भी खाई है, पानी पी लूँ अब। इट्स बिन 1.5 आवर। जिन लोगों को समझ आ गई है वो मुझे रिप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 क्वेश्चन है मेरे पास। जिन लोगों को समझ आ गई, आई नीड रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। मैं इतना बोल रहा हूं यार, 2 लफ्ज ही टाइप कर दो, सांस चढ़ गया। समटाइम घर वाले नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं आप इतनी ऊंची बोलते हैं, ऊपर सारे कमरों में आवाज़ आ रही होती है। लेकिन जब मैं आपको बता रहा होता हूँ, चीज़ें कर रहे होते हैं, लव यू एज ऑलवेज, 100%। यस, समझ आ गई। 17, 21 उनको सामने रखते हुए मार्केट हम अपने आप को खुद प्रेडिक्ट कर रही है। आप और मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। वी आर नॉट डूइंग एनी प्रेडिक्शन हियर। जिन लोगों ने ये वीडियो ये लाइव स्ट्रीम मिस कर दी है, वो इसको पूरी अगर देखेंगे ना, तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बेस्ट ये वीडियो होगी। जिन्होंने ये लाइव स्ट्रीम मिस की है, जिन्होंने ये लाइव स्ट्रीम देख रही है,
ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट लाइव स्ट्रीम होगी, मैं ये आई मीन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। आने वाले दिनों में आप खुद कहेंगे कि ये लाइव जो थी मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट लाइव थी। जो लोग इसकी वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि क्रिप्टो की हिस्ट्री में, दुनिया ज़िंदगी में सबसे बेस्ट वीडियो ये थी। चलें, समझ आ गई हमें समझ आ गई है। डन 17। अब मार्केट अपने आप खुद प्रिडिक्ट करने जा रही है। आई एम नॉट, आप लोग भी प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। मार्केट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड डेटा पॉइंट्स, जो somebody से बेस्ट फॉर एवर, जो हमने डिस्कस किए हैं, मार्केट अब खुद प्रिडिक्ट करने जा रही है अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अहम है। डेटा, जो डेटा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट, बड़ा अहम क्वेश्चन है। बीटीसी टॉप हो गया, देखो ना, उन्होंने गन पहन दी, उन्होंने कहा ये बहुत पैसों वाला पॉइंट है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लाइव है। जो पॉइंट, डेटा पॉइंट हमने देखे हैं, जो हमने लर्न किया, जो हमने सीखा है, अकॉर्डिंग टू दैट बीटीसी टॉप हो गया। नॉट अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, मैं नहीं कह रहा। जो हमने आज पूरी उसको निकाल के लाए हैं, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन, बीटीसी टॉप हो गया? नहीं, सब लोग कह रहे हैं नहीं। क्यों नहीं टॉप हुआ यार? नहीं टॉप हुआ, हो गया टॉप भाई बीटीसी, मैं तो कह रहा हूं हो गया। मैं कह रहा हूं हो गया टॉप, आप लोग क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? भाई मैं कह रहा हूं टॉप हो गया यार, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरे इंगेज जा रहे हो। वेरी गुड, आप लोगों के लिए तालियां, आप लोगों के लिए तालियां कि वाकई अब आपको समझ आई है। जो लोग कह रहे हैं, जो डेटा हमने लर्न किया है, जो चीजें हमने डॉट कनेक्ट की हैं, अकॉर्डिंग टू दैट बीटीसी में अभी 1 या 2 पुश बाकी हैं। ये मार्केट ने हमें खुद जवाब दिया है इस क्वेश्चन, जो एक इतना बड़ा जो क्वेश्चन मार्क यूं लोग लिख देते हैं ना, यूं करके सांप बना के लिख देते हैं कि मार्केट टॉप हो गई है। मार्केट ने हमें खुद से आंसर दे दिया, मार्केट ने हमें खुद आंसर दे दिया। अब आप जो मर्जी लिखते रहें, जो मर्जी कहते रहें, वाइट लफ्जों में लिखा हुआ है, मैंने शर्ट ऐसी पहनी है, अब मुझे पढ़ा ही नहीं जा रहा है सही तरह। आगे से मैं ब्लैक शर्ट पहनूंगा, क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे हैं वो वाइट लिखे हुए आते हैं, और इस साइन की वजह से ना वो पढ़े नहीं जा रहे सही तरह, इसलिए मुझे करीब हो गए पढ़ने पढ़ने। नेक्स्ट टाइम मैं डार्क कलर पहन के आऊंगा। सो मार्केट ने हमें खुद बता दिया है, अकॉर्डिंग टू द डाटा एंड हिस्ट्री, कि जो एनालिसिस हमने किए हैं, मार्केट ने हमें खुद बता दिया है। बीटीसी ने सारा कुछ मार्केट ने हमें बता दिया, खुद ही मार्केट ने अपना फ्यूचर खुद ही प्रेडिक्ट कर दिया कि आई एम नॉट टॉप येट। मार्केट ने हमें खुद ही बता दिया है कि दिस बुल साइकिल इज नॉट फिनिश येट फॉर बीटीसी। सो जब डोमिनेंस स्टॉप होती है, जब वो गिरना शुरू करती है, आल्ट कॉइन पंप हो रहे होते हैं, साथ बीटीसी भी एक पैराबोलिक मूव करता है। सो वो पैराबोलिक जो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, नॉट अकॉर्डिंग टू मी एंड यू, वो बीटीसी की पैराबोलिक मूव अभी आनी है। Somebody say love you shirt. ये बड़ी चीप सी शर्ट है, ठीक है। सो आप लोगों ने खुद ही जवाब दे दिया कि बीटीसी इज नॉट टॉप येट। दैट मीन्स जब डोमिनेंस गिरेगी, बीटीसी अपने टॉप की तरफ भागेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। डोमिनेंस गिर रही है, ये बड़ा अहम पॉइंट एक बताने लगा हूं। डोमिनेंस गिरना शुरू हो गई है, उसके गिरने की वजह से टोटल 3 और डोमिनेंस एक दूसरे के दुश्मन है। बीटीसी डोमिनेंस हमारी भी दुश्मन है। डोमिनेंस गिरना शुरू हो गई है। जितनी कैंडल्स बीटीसी डोमिनेंस रेड प्रिंट कर रही है, उतनी कैंडल्स जो है टोटल 3 ग्रीन प्रिंट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेटा एंड हिस्ट्री। अब मैं आगे की बात आपसे क्वेश्चन करने लगा हूं।
क्वेश्चन, पैराबोलिक मूव कैसे बनती है ऑल्ट कॉइन्स की। डोमिनेंस गिर रही है, जितनी रेड कैंडल्स वो बना रही है उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली टोटल 3 ने ग्रीन कैंडल्स बनानी है। ये तो सपोर्ट मिल गई टोटल 3 को, ऑल्ट कॉइन्स को, बीटीसी डोमिनेंस के गिरने की वजह से। और उसी टाइम पे डोमिनेंस गिर रही है, अगर बीटीसी भी पंप हो रहा होगा तो सपोर्ट ऑल्ट कॉइन्स को बीटीसी की भी मिल गई, तो क्या ऑल्ट आपके रुकेंगे? समझ नहीं आनी केड़ा किथे जांदा पे, फिर समझ नहीं आनी वो कौन सा कितने जाके कितने पटाखे ऊपर जाके लगाता है। ठीक है, somebody say no to the no, किस चीज का नो? सो जो हिस्ट्री हम लेके आए हैं, जो चीजें डिस्कस करके आए हैं, जिस दिन डोमिनेंस गिरना शुरू होगी, जो हमने देखा है, 2 चीजों का इफेक्ट टोटल 3 पे पड़ने वाला है। हाँ, दे वोंट स्टॉप, थैंक यू। 2 चीजों का इफेक्ट मार्केट टोटल 3 पे पड़ने वाला है। एक इफेक्ट ये आएगा, डोमिनेंस गिरेगी, डोमिनेंस जितनी रेड कैंडल्स ग्रीन प्रिंट करेगी टोटल 3 ने उसके अगेंस्ट उतनी ही ग्रीन कैंडल खोलनी है। अब डोमिनेंस का डायरेक्टली इफेक्ट टोटल 3 पे जा रहा होगा, ऑल्ट कॉइन्स पंप होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बीटीसी पंप करना शुरू करेगा, अपनी पैराबोलिक मूव जो है टॉप की तरफ जाएगा, उसका इफेक्ट भी टोटल 3 और ऑल्ट कॉइन्स पे पड़ना है। वी गोना हैव गुड एंड नाइस सीजन, वी गोना हैव गुड एंड नाइस ऑल्ट सीजन। जी, मैं समझ गया हारून भाई आपका पॉइंट। राजा साहब, मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया था, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों ने नहीं, मैंने नहीं, मार्केट ने अपनी प्रेडिक्शन आज खुद ही हमें कर दी है। मार्केट ने अपनी प्रेडिक्शन आज खुद ही कर दी है। जो आज लाइव स्ट्रीम हमने कर दी है, या जो चीजें हमने आज पब्लिक में अपने फॉलोअर्स को, अब देखने वालों को जो चीज हमने आज दिखा दी है, जो चीज हमने सिखा दी है, जितना कॉन्फिडेंस आज लोगों को दे दिया है, आप बेच यू, आज तक ऐसी लाइव स्ट्रीम हुई ही नहीं है क्रिप्टो की हिस्ट्री में, कभी किसी ने की ही नहीं है। शायद कोई कर दे हमें कॉपी करके, काफी होंगी, डोंट वरी। किसी ने नहीं की आज तक, किसी ने नहीं की, नहीं, नोबडी, किसी ने भी नहीं की, ठीक है। अब आगे होंगी ऐसी लाइव्स, बिकॉज वी आर पुटिंग ऑल द नॉलेज आउट। वो जो कह रहे हैं ना, XRP 5,000 पे जा रहा है, $44,786 पे जा रहा है, XRP 10,000 पे जा रहा है, ऐसी लाइव वो दोबारा भी दुनिया में आ जाए ना, फिर भी नहीं कर सकेंगे वो, जो लोग कह रहे हैं XRP 10,000 पे जा रहा है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। जो बंदा कह रहा है XRP 10,000 पे जा रहा है, उसको सुनने के बजाय सबसे पहले उसको ब्लॉक किया करें। टेलिंग यू। बाकी मार्केट ने हमें खुद इंडिकेट कर दिया है, खुद मार्केट ने हमें इंडिकेशन दे दी है, सिग्नल्स दे दिए हैं, मार्केट ने अपने आप को खुद प्रेडिक्ट कर दिया है। मार्केट ने सारा कुछ खुद ही हमें वो मिल्क शेक बना के दे दिया, हे गो एंजॉय योर मिल्क शेक। ऑल वी हैव टू डू जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आज भी इसको सुनने के बाद ये सारी हिस्ट्री जो मैंने इतना जोर लगाया, किसी को समझ नहीं आई, कोई कह रहा है कि और सीजन नहीं आएगा, कोई कह रहा है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मेरा उन लोगों के लिए ये जवाब है कि क्रिप्टो मार्केट इज नॉट फॉर यू, स्पॉट ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। फिर तुम जाओ तो सुबह, दोपहर, शाम, रात को, फजर के टाइम, तहज्जुद के टाइम, जोहर के टाइम, सुबह 10 बजे, असर के टाइम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, EM, PM, CM, AM फ्यूचर ट्रेडिंग करते रहो। देयर इज नॉट गोना बी नो रिजल्ट, आई एम टेलिंग यू दैट। 900 में से 2 लोग फ्यूचर में रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग तो भाई इतना, हमारा माइंड हमारे पास है ही नहीं यार कि हम उन 100 जीनियस बैठे हो और उनमें से 2 नहीं जीत रहे हैं। मैं तो उतना जीनियस नहीं हूं। I had paid group, but nothing compares to you. Thank you. I mean, मैं तो उन स्टूडेंट में है ही नहीं भाई। मैं तो उन स्टूडेंट में नहीं हूँ जो 100 स्टूडेंट बैठे हो और
दो ने विन होना है और मैं वो में आ ही नहीं सकता। मैं तो इतना जीनियस हुई नहीं, इतना जीनियस हुई नहीं मैं। वो बीकॉम पार्ट टू के पेपर्स हो रहे, सेंटर बना पंजाब यूनिवर्सिटी में इतना सा पेपर था मेरे हाथ में। नहीं, एक सेकंड, बीकॉम पार्ट टू के पेपर हो रहे थे और इतना सा था, इससे भी छोटा, पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर बन गया। मैंने कहा यार, अब वो उन्होंने हमें हॉल में बिठा दिया। उस हॉल में कोई 500 लड़के थे, क्योंकि मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ता था। तो वो याद है, सिर्फ हमें लिखने के लिए ना, वो पूरा लिखने के लिए, पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए हमें हेडिंग्स चाहिए होती थी। याद है आप लोगों को? किस किस को याद है? सिर्फ हमें किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी, अगर उसमें क्वेश्चन में अगर 10 पॉइंट, हमें 10 हेडिंग चाहिए तो हम उसको खुद ही ब्रीफ कर देते थे। तो हेडिंग याद करते होते थे बहुत सारे लोग ना। मैंने बहुत सारे सवालों की ना वो हेडिंग्स जो थी ना, वो पेपर पे छोटे से वे लिखी और वो मैंने निकाल के यूँ नीचे रखा हुआ। हम तो वो स्टूडेंट थे, नीचे रखा हुआ है, वो निकाल के मैं देख रहा हूँ। मैं कह ना, कोई टीचर, कोई निगरान सुबेरन सारे चाय शाय पी रहे हैं, बड़े आराम से दमादम मस्कल अंदर हेडिंग देख के लगे हुए हैं काम करने। बूटी बड़ा कॉन्फिडेंस थे कि यार कोई नहीं है, पूरी शीट लिख ली, काफ़ी किए जा रहा हूँ। फिर मैं इधर उधर भी देख रहा हूँ, ऑब्वियसली जो चोर चोरी कर रहा था लेफ्ट राइट देखता होता है। एकदम मेरी ऊपर नजर पड़ी, निगरान नहीं, जो उस सेंटर का मेन सुपरिटेंडेंट था ना, पूरे यूनिवर्सिटी के सेंटर का, ऊपर खड़ा हुआ था और वो मुझे ही देख रहा था पिछले 15 मिनट से, और मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही मेरी उसकी आंखों से आंखें मिली, उसने दौड़ लगा दी सीढ़ियों की तरफ, मुझे पकड़ने आना था। अब वो हॉल इतना बड़ा था कि आप यूं करके उसको फेंक नहीं सकते थे। मैंने मुंह में डाला, उसके आने से पहले मैं खा गया था। हम तो ऐसे स्टूडेंट है भाई, वो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले, वो 2% जो है वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप में से भी बहुत कम हो गए 2%। तो 2% को बीट हम नहीं कर सकते भाई। सही कह रहा हूं। वो जितनी देर में मेरे पास पहुंचा, वो बूटी इतना पेपर था अंदर जा चुका था। उसने आके मुझे उठाया, मेरी वो पूरी शीट, अच्छा मैंने वो मुंह में भी तब डाल दी जब वो सीढ़ियों के अंदर वाली साइड पे हुआ ना, कि उसकी नजर नहीं है, वो आगे से घूम के आना था। उस टाइम पीरियड में मैं उसको देखता रहा हूँ कि जब वो उसकी नजरें मुझसे हट गई, मैं खा गया उसको। उसने आके जनाब 5-6 लड़के आगे वाले, इधर वाली 2 लाइनें, इधर वाली लाइनें, सबको उठा दिया कि वो पेपर ढूंढ लो, कोई नहीं, मिलना कहाँ था। तो भाई हम वो स्टूडेंट है ही नहीं कि जो 100 लोगों में बैठे हैं और एक बंदे ने जीतना। वो हम सारे वही हैं। हम में से, हम जो 200-300 लोग बैठे हैं, कोई 1-2 ही होंगे जीनियस क्लास के, बाकी सारे हम ऐसे ही थे। ठीक है। तो आई मीन जो चीज़ हमने आज डिस्कस कर ली है ना, आई बिलीव के इसमें मार्केट ने हमें अपना आप खुद ही बता दिया है। हाँ, अगर यहाँ से टोटल 3 या BTC डोमिनेंस को वो दोबारा थोड़ा पुश करते हैं हमें डराने के लिए, यार पेपर का जो बनना था फराज बन गया, अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, छोड़ दे अब इस बात को। ठीक है फराज, बात आ जाओ। somebody say I think we all are the same। we all are from subsequent। अच्छा टॉप कितना अच्छा। तो आई मीन जो अब इतनी चीजें, इतना डाटा होने के बावजूद भी अगर हम कहें ना ऑल सीजन नहीं आएगा, और यहां जो कोई भी कह रहा है एज ऑफ नाउ, मैं ये नहीं कह रहा, मार्केट का डाटा इनफ है हमारे पास। मार्केट ये खुद कह रही है कि जो लोग अभी कह रहे हैं कि ओल्ड सीजन नहीं आएगा, नो मैटर व्हाट कि वो कितने पुराने हैं, वो सब के सब गलत साबित करेगी। मार्केट उनको गलत साबित करेगी, उन सबको। यहां से BTC थोड़ी बहुत डिप लेता है, क्योंकि डोमिनेंस जब भी 50 डे मूविंग एवरेज वीकली ब्रेक करती है, तो BTC ने उस टाइम फ्रेम में गौर से देखेंगे थोड़ी बहुत डिप ली हुई है। अगर BTC डिप लेता है तो वो अकॉर्डिंग टू द प्लान चलेगा, वो अपने प्लान के मुताबिक चीजें चल रही हैं। somebody say crypto future 7 and नदीम भाई you are the best, thank you very much। किसने कहा? किसने? ये मलिक साहब ने। मलिक साहब थैंक यू। तो जब ऑल सीजन टॉप पे होगा, छक्के लग रहे होंगे, लग रहे, हिस्ट्री डाटा हमें जो बता रहा है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो हो,
तो जब 2 ट्रिलियन पे मार्केट जाके हिट हो रही होगी वहां पर 1.6 ट्रिलियन के बाद हमने बी केयरफुल हो जाना है। जो लोग कह रहे हैं ना टॉप क्या होगा जी, टॉप तो बताएं। 1.6 या 1.8 पे जाके हम लोग बी केयरफुल रहेंगे। स्पेशली 1.8 ट्रिलियन से जब मार्केट क्रॉस कर रही होगी तो फिर हम ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं खोलेंगे। मैं समझता हूं 1.6 या 1.8 ट्रिलियन तक हम लोग दबा के रोटेशन करेंगे, आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। ये हिस्ट्री बता रही है और अब हम प्लान कर रहे हैं उसका, हम उसको करते चले जाएंगे रोटेशन। जब हम देखेंगे 1.8 ट्रिलियन की तरफ चला गया, ऊपर गैप नहीं है इतना, फिर हम रोटेशन नहीं करेंगे। फिर अगर हमारी 6 ट्रेड्स मार्केट में पड़ी हैं, जो क्लोज होगी, जिस प्रॉफिट में क्लोज होगी उसको बंद करेंगे। 90% पैसे कार, 10% मार्केट में ट्रेड बंद की, 90% घर, 10% मार्केट में, वो हम रखें किसी काम के लिए। वो काम बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस सारी चीजों नीचे गिरना है, ये सारा कुछ होना है, मार्केट ने भी गिरना है। ठीक है। सो अगर यहां से मार्केट अगर डराने के लिए, जैसे जब डोमिनेंस एकदम स्लिप होगी 50 डे से वीकली, तो साथ बीटीसी भी